I want to ask you one question. How many of you all have seen the movie Aladdin and the Magical Lamp, right? उसमें अलादीन के पास एक जादुई चिराग होता है और वो जो चिराग को घिसता है तो उसमें से ऐसा एक जीनी बाहर निकलती है और जीनी क्या कहती है? क्या हुक्म मेरे आका, बोल मेरे आका। हिंदी में बोलता है, जो इंग्लिश पिक्चर है उसमें विल स्मिथ है, उसमें बोलता है योर विश इज माई कमांड, आप जो बोलोगे मेरे लिए हुक्म है। तो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल वांट अ मैजिकल लैम्प, के खुद का एक मैजिकल लैम्प होवे, रगड़ते रहो, 3 चीज मांगो, आज 3 कल 3 रोज आती रहे, राइट? ओके, सो एवरीबडी वांट्स इट, राइट? सो नाउ लेट मी शेयर विथ यू, भगवान ने हमें बनाया है यहां मजे करने के लिए और हमें एक जादू का चिराग भी दिया है और सबके पास है वो, और वो है हमारा माइंड। Everybody has a magical lamp and that is your mind. But उसका जो ऑपरेटिंग मैनुअल था ना, वो जो एक्चुअली भगवान शायद लिखा रहेगा गीत, मतलब हमारे वेदास में ऑपरेटिंग मैनुअल, वो किधर गुम हो गया है। यू नो हाउ टू ऑपरेट दिस माइंड, इस माइंड को कैसे ऑपरेट करना, इस माइंड को ऑपरेट करना हमें सीखना पड़ेगा। अब हुआ ये है, ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 100 ईयर्स 200 ईयर्स साइंस इतना एडवांस हो गया है कि उन्होंने पूरा माइंड को डिकोड कर दिया है। और मैं आपको आज जो भी बातें बता रहा हूँ ये सब साइंटिफिक है, जिनके किताबों में लिखी हैं, हजारों लाखों किताबें बिकी हैं, और ये पूरा साइंटिफिक सिस्टम है, साइंटिफिक प्रोसेस है। इसके ऊपर जो माइंड के ऊपर जो रिसर्च की गई है उससे ये पूरा का पूरा समझ में आया है। जब तक आपको आपका माइंड समझ में नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये माइंड आपके साथ गेम खेल रहा है। नाउ देयर इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल बुक, आई एम द माइंड, बाय दीप त्रिवेदी। इंडियन ऑथर है जिसकी लाख के ऊपर किताब बिकी है। मतलब कोई इंडियन ऑथर की इतनी किताब बिकना, मतलब वो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बहुत हाई लेवल की है। मतलब माइंड इज टॉकिंग टू यू, माइंड आपको कैसे बेवकूफ़ बना रहा है, माइंड आपके साथ कैसे गेम खेल रहा है, उसने बहुत बढ़िया किताब लिखी है। और उससे सिंपल अगर बुक पढ़नी है तो यू रीड द बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड दैट बुक? ओह वाओ, सो मेनी ऑफ यू, राइट? सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। बट बाकी सबको भी मैं एकदम सिंपल कर देता हूं। उन्होंने ये सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जोसेफ मर्फी ने जो किताब लिखी है अराउंड 60-70 ईयर्स के पहले लिखी थी। आज भी वो किताब बेस्ट सेलर बुक है, जिसमें आपका माइंड का फंक्शनिंग बहुत सिंपल तरीके से समझा है। हमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं, हमें अपने सपने पूरे करने हैं, राइट? उसके ऊपर हमारा कुछ मतलब नहीं हमको। आई एम ओनली फोकस विथ माई ड्रीम्स एंड योर ड्रीम्स। वी आर ओनली गोइंग टू लर्न हाउ टू अकम्प्लिश अवर ड्रीम, हमारे सपने कैसे पूरे करना, बस खत्म होगी बात, राइट? इसके लिए ये माइंड का समझना आपको बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझोगे तो माइंड तुमको घुमा देगा, चक्कड़ी घुमा देगा, तुम कहीं ना कहीं रफू चक्कर हो जाओगे। ओके, सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन। एवरीबडी कैन सी दिस चार्ट? नो, बट आफ्टर ऑल ब्रेक में देख लेना, फोटो निकाल देना, वट एवर। मैं इसका कुछ तो भी मे बी प्रिंट ऑल्सो, कुछ आई विल डू इट सम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट समटाइम्स। मैंने बहुत मेहनत से ही बनाया है बैठ के। सो हमारा माइंड जो रहता है, इसका एक फोटो निकाल देना, हमको अभी भेज देना, बाद में ग्रुप में भेज देंगे अच्छे से। सो हमारा माइंड जो है उसके 2 पार्ट रहते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। 2 पार्ट होते हैं, राइट? एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, हिंदी में, करेक्ट? आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट हिंदी में? चेतन मन, अवचेतन मन। सो कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड, ये 2 माइंड रहते हैं हमारे। अब सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं। कॉन्शियस माइंड का काम होता है, वो जो बहुत पावरफुल रहता है, वो भी, उसको आप एक ही सेंटेंस में याद रखना, वॉचमैन एट द गेट। अगर आपको ये पॉइंट याद रह गया तो आपको पूरा साइंस समझ में आ जाएगा ये माइंड का। वो एक वॉचमैन है आपका गेट के ऊपर, जो आपका अंदर का जो शोरूम है या घर है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? वॉचमैन है वो। कोई भी नया आदमी आएगा, बोले नो, भाग, वो स्टॉप करेगा। करता है कि नहीं वॉचमैन? करेक्ट? और एक और काम करता है वॉचमैन, वो रात को सो जाता है, राइट? जरूरी है। तो ये वॉचमैन एट द गेट का काम, नाम है कॉन्शियस माइंड। ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। वो आपका ये जो जहाज है उसका कैप्टन है, वो ऑर्डर देता है। उसका काम क्या है? जजमेंट करना,
एनालिसिस करना, डिसीजन लेना, ये काम है उसका। ये क्या करता है? सब कॉन्शियस माइंड डिसीजन लेता है, जजमेंट करता है, एनालिसिस करता है, रेजिस्टेंस करता है, रिजेक्शंस करता है। उसका काम यह है आपको प्रोटेक्ट करना, बस आपको प्रोटेक्ट करना। वो कोई भी नया काम आएगा वो ना बोलेगा, नो, रेजिस्ट करेगा। वो कौन करता है? ये कॉन्शियस माइंड। उसका क्या नाम है, रोल क्या है? वॉचमैन एट द गेट। सिंपल है। सी इसमें मैं आई एम गोइंग टू राइट बुक्स ऑन लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, सो दिस इज, बट आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपल। आपको 2 घंटे में खाली माइंड समझा देना, मुझे ज़्यादा समझाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। वॉचमैन, और ये जो माइंड है वो आपके बॉडी के जितने भी फंक्शंस है उसके 5% काम करता है, 5% कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड 5% कंट्रोल करता है आपके बॉडी के जजमेंट, डिसीजन लेना, हाँ ना करना, एनालिसिस करना, ये शर्ट अच्छा है या आप स्मार्ट दिख रहे हैं, तो कौन डिसीजन ले रहा है? कॉन्शियस माइंड ले रहा है, करेक्ट। उसका काम ही ये है। और उसका काम क्या है? प्रोटेक्ट करना आपको, टू स्टॉप यू। वो जब भी आप कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे ना तो वो ना बोलेगा, नो डोंट गो। कोई नया बिजनेस करना है, नो। किसी को पैसा देना है, नो। कोई नया किसी को से मतलब किसी पे भरोसा करना है, नो। वो आपको प्रोटेक्ट करते रहेगा, करेक्ट। अब ये जो कॉन्शियस माइंड है उसका जो इनपुट है, उसका इनपुट 5 जगह से हो रहा है। आपके कानों से हो रहा है, जो भी आप सुनोगे वो कॉन्शियस माइंड में जाएगा, देखोगे कॉन्शियस माइंड में जाएगा, स्मेल, टेस्ट एंड टच, ये इनपुट मिलती है यहाँ से, ठीक है। इनपुट कहाँ से मिल रही है? ये 5 चीज़ों से। जो भी आप देखते हो कॉन्शियस माइंड बोलता है ये बहुत बढ़िया है, या ये अच्छा नहीं है, ये महंगा है, ये सस्ता है, वॉट एवर, करेक्ट। सो दैट इज द वर्क ऑफ योर कॉन्शियस माइंड। सिंपल है, 5%। और ये लॉजिकल माइंड है, इसको हम कहते हैं लॉजिकल माइंड। वो लॉजिक से चलता है, वो लॉजिक से चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लॉजिक से चलता है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? लॉजिकली राइट है, लॉजिकली मुझे लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, लॉजिकली ये ऐसा है, लॉजिकली ऐसा है। दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्शियस माइंड। ये है लॉजिकल माइंड, उसको ऑब्जेक्टिव माइंड भी कहते हैं, एनालिटिकल माइंड, क्योंकि एनालिसिस करता रहता है, कोई भी चीज़ का एनालिसिस करता रहता है। ये काम है इसका, कॉन्शियस माइंड, जो मैंने 5% किया है। और दूसरी बात, कॉन्शियस माइंड को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, याद रखना। आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते कॉन्शियस माइंड, क्योंकि बहुत अक्ल वाला है, क्योंकि वो लॉजिकल माइंड है ना, लॉजिक लगाएगा। उसको आप बेवकूफ़ नहीं कर सकते, उसको आप डाइवर्ट कर सकते हैं, याद रखना। अभी मैं उसको फिर कैसे यूज़ करना वो भी सिखा दूंगा। कॉन्शियस माइंड को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, आप कॉन्शियस माइंड को सिर्फ डाइवर्ट कर सकते हैं, राइट। अब ये हो गया यहाँ का क्लैरिटी। अब आता हूँ नीचे। जो सब कॉन्शियस माइंड है आपका, वो आपका 95% बॉडी के काम करता है। 95% ऑफ द वर्क इज डन बाय द सबकॉन्शियस माइंड। फॉर एग्जाम्पल, आपका डाइजेशन, आपको नहीं मालूम है पर डाइजेशन हो रहा है, राइट। आपका ब्रीदिंग, आपको नहीं मालूम है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। आपके आंखों का झपकना, पसीना निकलता है, बाल उगते हैं, नाखून उगते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शुगर, ब्लड सेल्स। आपके बॉडी में 70 ट्रिलियन सेल्स हैं। योर बॉडी हैज गॉट 70 ट्रिलियन सेल्स। 1 सेकंड में 25 लाख सेल्स मरते हैं और 1 सेकंड में 25 लाख सेल नए आते हैं। ये कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड, राइट। सबकॉन्शियस माइंड आपका ब्लड बनाता है, ब्लड का सर्कुलेशन करता है, एवरीथिंग। अब दैट इज ऑल डन बाय माय सबकॉन्शियस माइंड। इज इट क्लियर? सो 95% ऑफ द बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड संभालता है। अब जैसे मैंने इसका नाम रखा है वॉचमैन एट द गेट, ये सबकॉन्शियस माइंड का नाम रखा है भोला राम। वो पिक्चर देखा था पड़ोसन भोले, हाउ मेनी हैव सीन दैट मूवी भोले राम, वो पड़ोसन, राइट। वो इतना भोला रहता है, वो फिर उसको मैनिपुलेट करता है, एंड देन वो सुनील दत्त प्लेज द कैरेक्टर ऑफ भोले। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भोला राम है, वो बहुत भोला है। उसको राइट क्या रॉन्ग क्या नहीं समझता, व्हाट इज रियल व्हाट इज फेक नहीं समझता। उसको जो आप बार बार बोलते जाओगे, रिपीट करते जाओगे, वो उसको मान लेगा, यस मैं दुखी हूँ,
मैं दुखी हूँ, रोज जो मिलता है उसको अपना दुखड़ा सुनाते रहोगे तो आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करने लग जाता है कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। जो भी आप बोलोगे, करेक्ट, जो भी आप बोलोगे रिपीटेशन से, और उसमें अगर फीलिंग्स का तड़का लगा दिया तो बराबर पकड़ लेता है, थोड़े फिर फास्ट हो जाता है, रिकॉर्डिंग हो जाता है। ये है रिकॉर्डिंग मशीन। योर सबकॉन्शियस माइंड इज सिमिलर टू अ रिकॉर्डिंग मशीन। आप जो भी उसमें इनपुट दोगे वही बाहर आएगा। सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ बैंक, जितना पैसा डालोगे उतना वापस आएंगे। ये डेटा बैंक है, ये डेटा बैंक। जिस दिन से आपका जन्म हुआ उस दिन से आपका सबकॉन्शियस माइंड चालू है और उसका रिकॉर्डिंग चालू है। अभी आपको यह बात समझना बहुत जरूरी है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड का रिकॉर्डिंग इज 24/7। जैसे वो वॉचमैन ऑफ द गेट है, रात को सो जाता है, लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड रात को नहीं सोता। 24/7 जिस दिन से पैदा हुए और जिस दिन तक मरोगे तब तक ये आपके साथ में रिकॉर्डिंग करता रहता है। क्लियर? सब कुछ आता है। मतलब जिस दिन से आप पैदा हुए, कल जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा तो आप जब छोटे बच्चे थे, व्हेन यू आर 4 years 5 years 6 years ओल्ड, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। अगर आपकी अंगूठी घूम गई है, आपको मालूम नहीं है कहाँ है, तो लेट मी टेल यू, योर सबकॉन्शियस माइंड नोज ऑल द आंसर्स। रिमेंबर दिस, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको सब आंसर्स आते हैं। अब हमें उसमें से आंसर्स निकालना कैसे, वो मैं आपको सिखा दूंगा मैं। बट रिमेंबर वन थिंग, योर सबकॉन्शियस माइंड नोज ऑल द आंसर्स। एनीथिंग, आपको हील कैसे होना है, आपको पैसे कैसे कमाने हैं, आपको रिलेशनशिप कैसे ठीक करने हैं, आपको जिंदगी में जो भी पाना है वो उसको सब आता है, उसको सब पता है। एंड सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी वेरी पावरफुल। 95% हमारा पूरा फंक्शनिंग उससे चल रहा है। अब हुआ क्या है, जब हम पैदा हुए तब कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं हुआ था। अप टू द एज ऑफ 7, जब आप 7 साल 8 साल के थे, उसके बाद में कॉन्शियस माइंड डेवलप होता है। मतलब हाँ ना, एनालिसिस, जजमेंट। छोटे बच्चे कैसे बोले रहते हैं, ये कर ले, हाँ कर ले। छोटे बच्चे कैसे रहते हैं, वो डॉल रहती है उनकी, आई हैव सीन दिस, फीडिंग, ने मेरी डॉल ने खाना नहीं खाया, एंड यू स्टार्ट क्राइंग, एंड यू कुक फूड। इवन आई रिमेंबर, हमारा एक छोटा सा ऐसा था, खाना खाते थे फिर सो जाते थे, होता था ना। everybody has played this type of games and they were real, correct? When we were a child, we used to play all these simple games and they were all real. क्यों? क्योंकि हमारा conscious mind was not developed. अब जिस दिन से पैदा हुए और 7 years तक जो भी हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, उन्होंने जो भी बोल दिया ना, वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में लोड हो गया है। ये समझ लेना, क्योंकि डेवलप ही नहीं हुआ था कॉन्शियस माइंड, उसको कोई रोकने वाले नहीं था। नहीं ये तो गलत है, ऐसे थोड़ी नहीं होता है, वो डॉल ने खाना नहीं खाया, ये तो डॉल है। बट यू स्टार्टेड बिलीविंग दिस इज रियल। व्हेन, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस और हैव यू एक्सपीरियंस दिस? करेक्ट? एवरीबडी, आई थिंक गर्ल्स हैव एक्सपीरियंस मोर, बिकॉज गर्ल्स को, बॉयज को थोड़ा, बॉयज को कम होता है, बट बॉयज ऑल्सो, मैं ये कर दूंगा, मैं ऊपर से चला, सुपरमैन। सो आई रिमेंबर वन ऑफ द सेशंस आई शेयर अबाउट, यू वेक अप योर चाइल्ड, यू, अरे सुपरमैन। ये रियल स्टोरी है। निखिल का है, नहीं, सरोज पांडे का साला, तो मेरा पार्टनर है, उसका साला। तो दैट बच्चा, तो ही वॉज देयर इन वन ऑफ माई सेशंस, आई थिंक इट वॉज ऑन जूम और समथिंग, एंड आई सेड कि यू शुड वेक अप योर चाइल्ड विथ अ वेरी नाइस नेम, एनकरेजिंग नेम। अरे तू तो टू गुड है, तू चैंपियन है, तू हीरो है, तू सुपरमैन है, ये वो। तो वो करना शुरू किया। तो 8वें 10वें दिन उसका फोन आया, बोले सर ये तो सुपरमैन के जैसा उड़ रहा है। मुझे डर लग रहा कहीं जंप नहीं मार देवे। बिकॉज चाइल्ड बिलीव्स इट, ही इज अ सुपरमैन। सो व्हाट द पेरेंट्स टेल द चाइल्ड स्टार्ट्स बिलीविंग। यस, टूथ फेरी, करेक्ट, टूथ फेरी हमारा वही था। बहुत सारी थी ऐसी, छोटे बच्चे थे, मम्मी दूध पीने से ताकत आती, तो हम दूध पी जाते थे। मेरी मदर यूज्ड टू सिंग दैट सॉन्ग, दूध पीने से ताकत आती, दूध पीने से अक्ल आती, तो आई ऑलवेज फील। सो कल महिमा आई थी, महिमा के फादर, मतलब जब छोटी बच्ची थी
तो उसको कोई ज्योतिष ने बोल दिया था कि तू जितना खर्चा करेगी ना उससे 15 गुना ज़्यादा आएगा, तो वो दे धनाधन पैसे खर्चे कर दिए। एंड ट्रस्ट मी, वो पैसे आड़े टेढ़े खर्चा, मतलब शी इज रिच, ऐसा है वो, बिकॉज वो उसका बिलीव बन गया। उसके फादर ने बोला था उस टाइम पे उसको, यू नो व्हाट एज अ चाइल्ड व्हाट यू बिलीव रिमेन्स एज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ योर लाइफ। जब तक आप मरोगे नहीं ना तब तक वो मिटता नहीं है, वो आपका बिलीफ बन जाता है। 80% ऑफ योर बिलीव्स कम्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड, फ्रॉम योर पेरेंट्स। जैसे कि पेरेंट्स ने बोला बेटा पैसा नहीं खर्चा करना, बचा के रखना, बचा के रखना। सो मेरे ऐसे बिलीफ हो गए। माई फादर इज टू टेल मी यू नो सेव मनी, सेव मनी। तो व्हेन आई वाज स्मॉल आई रिमेंबर आई हैड अ बैंक अकाउंट इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आई थिंक कितना था, आई थिंक 2 रुपया 5 रुपया कुछ जमा होता, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। देन आई यूज्ड टू गो एंड डिपॉजिट इन द बैंक। और मेरा जो भाई था वो खर्चा करता था, मजे करता था बट मेरा ये बिलीव था कि भाई पैसे बचा के रखो, पैसे खर्चा नहीं करना। वो बिलीव बहुत सालों तक चला। अब जाके समझ में आया कि वो तो पापा का बिलीव था, मेरा तो था ही नहीं। आई वॉज लिविंग समबडी एल्सेज लाइफ बिकॉज एज अ चाइल्ड आई वॉज प्रोग्राम लाइक दैट। सपने मत देखो, बड़े सपने नहीं देखना, अपना लॉस, पापा आज भी टेंडर भरते तो अपना लॉस कितना होता है वो पहला कैलकुलेट करो। बोला पापा आप एक किताब लिखो टेंडर के ऊपर, देखते कितनी बिकती है क्योंकि किताब में तो उल्टा लिखा है, सपने बड़े देखो, लॉस का तो बात ही मत करो, देयर शुड बी नो प्लान बी, क्योंकि आपका बिलीफ ही नहीं है। आपका बिलीफ है कि लॉस होने वाला है तो लॉस ही होने वाला है, राइट? इट्स सिंपल। सो योर सबकॉन्शियस माइंड प्लेज ऑल द रोल। उसका काम है भोलाराम, टेप रिकॉर्डर, बैंक, हनुमान है वो, हनुमान। राम भगवान ने बोल दिया कि जाके आग लगा दो तो वो आग लगा देता है सीधा, उसको बाकी कुछ नहीं समझता, राइट रॉन्ग कुछ नहीं। हनुमान है वो, तुम्हारा हनुमान है वो सबकॉन्शियस माइंड। वो कुछ भी करेगा, उसको प्रोग्राम अगर बराबर कर दिया, उसका जैसा प्रोग्राम है वैसा ही करेगा वो, बाकी कुछ नहीं करेगा। वो डेटा बैंक है 24/7। देन दिस Hanuman, so how many of you remember Hanuman had a lot of, Hanuman ji had a lot of shaktiyan? Remember? He na? But he forgot. बोला ना, भूल गए। तो अब हम अपने इस हनुमान को थोड़ा एक्टिवेट करेंगे। And हनुमान is nothing. Human का मन is हनुमान। Human का मन is हनुमान. Okay? So like अगर आप हनुमान को समझना चाहो अपने ऊपर तो आप human हो, और एक हमारा माइंड है, मन जिसको हम बोलते हैं, जिसके इस समय हम 2 सेक्शंस पे काम कर रहे हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। दोनों को ध्यान से समझिएगा। कई बार आपका इस समय जब आप पढ़ रहे होगे, कितनों का इस समय ध्यान भटक रहा है, आपको ड्राउजी फील हो रहा होगा, नींद आ रही होगी, ऐसा लग रहा बार बार भटक रहा है, फिर पकड़ के लाना पड़ रहा है। कॉन्शियस माइंड विल नॉट अलाउ यू टू एंटर इट। आई एम वार्निंग यू, आई एम ऑलरेडी वार्निंग यू कि वो आपको जाने नहीं देगा। वो कहेगा छोड़ ना, बोरिंग हो रहा है यार, सुबह से उठा हुआ हूँ, थक गया हूँ यार, बस कर, कब से बोली जा रहा है, नींद आ रही है, चाय भी अभी बेकार से एक सैंडविच से खिला दिया बस बोलो बोलो, और किस किस को बोला ये बोलो बोलो, हिम्मत। 100 रुपये का बॉक्स क्या है वो, कंप्लेन बॉक्स लाओ, वो ला जरा। ए रश्मि, बॉक्स लाओ, मेरे लेवल पे डाल दो एक कोई बंदा। इन्होंने किस किस के कंप्लेंट्स आ रही हैं अंदर से, कॉन्शियस माइंड कोई नहीं, अपना स्टार्ट रहना। ये ध्यान रखना कौन लोग कंप्लेंट्स इकट्ठा कर रहा है, कौन अप्रिसिएशन इकट्ठी कर रहा है, क्योंकि जो लेके जाओगे ना सच्ची कमाई वही बननी है। तो ढूंढना आपको है, मौके दोनों मिलेंगे आपको, ठीक है जी। और अभी इस समय इस पॉइंट पे यहाँ बैठे हो, पर आपका कॉन्शियस माइंड आपको इस टेक्नोलॉजी के अंदर भी जाने देगा तो बहुत 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 बड़ी किस्मत है आपकी। वो नहीं जाने देगा, वो कहेगा सब कुछ तो ठीक चल रहा है, क्या बैठ गया, आप मजे करने आए हैं यहाँ, क्या इसका भाषण सुनने आए हैं, कितनों ने सुना ये वाला, रेज योर हैंड, अरे डरो मत, रेज योर हैंड अरे थोड़ा कूलिंग देगा। कितना ने सुना कि यार बोर हो रही हूँ, नींद आ रही है, थक गए हूँ, नींद आ रही है, पक्का? चलो अगली बार जब ये आपको कुछ बोलेगा तो पकड़ लेना, क्योंकि इसके आगे बढ़ते बढ़ते जो हम बात करने वाले हैं, दिस इज समथिंग जो कि सबकॉन्शियस तक जाने का रास्ता होगा, और आपका कॉन्शियस कई बार आपको रोकेगा, ठीक है? सो बी अलर्ट। क्यों? क्योंकि शक्तियाँ आपके सबकॉन्शियस के पास है, ऑलवेज रिमेंबर। और हनुमान को भी शक्तियाँ आराम से नहीं मिली थी, बहुत मेहनत लगी थी उनकी, तब उनकी शक्तियाँ उनको, उन्हीं की शक्तियाँ उनको वापस मिली हैं। तो शक्ति आपके अंदर ही है, निकालनी है बाहर, ठीक है? चलो थोड़ा सीधा होके बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो अपनी। जब भी कभी ऐसा लगे ढीलापन, अपने बैकबोन को सीधा कर दो,
You will be back in a little alertness. Chalo. Yes. Thank you. So let me complete this Hanuman ka story. So it is really very relevant. So हनुमान जब छोटा बच्चा था, so I let me tell you the story of, जिनको नहीं पता शॉर्ट में सिंपल भाषा में बता देता हूँ मैं. So one of my good things, I mean what I have been told is that I make you understand in simple language. बहुत सिंपल भाषा में. हनुमान जी छोटे बच्चे थे, भगवान की मस्ती कर रहे थे. हनुमान जी के पास बहुत पावर था. He was a child, छोटा बच्चा था वो, और भगवान की मस्ती कर रहा था. तो भगवान गुस्से में आए और उनका श्राप दे दिया. उनको श्राप ये दे दिया कि तेरी पूरी शक्ति मैंने वापस ले ली. राइट? पूरी शक्ति वापस ले लेती है. इतने में उनकी जो मदर रहती है हनुमान जी की, वो आती है, भगवान जी माफ़ कर दो प्लीज़, छोटा बच्चा है, कुछ भी करो प्लीज़ उसको माफ़ करो. तो भगवान बोले मैंने तो अभी श्राप दे दिया है, अब मैं श्राप वापस नहीं ले सकता. पर अगर अभी किसी ने भी हनुमान जी को याद दिलाया कि तेरे में वो शक्तियाँ हैं, तो वो शक्ति उसके वापस मिल जाएंगी. ऐसे करते हनुमान जी बड़े हो जाते हैं. फिर राम भगवान की सीता किडनैप हो जाती है, चली जाती है श्रीलंका में, और हनुमान जी वॉन्ट्स टू हेल्प हिम आउट. एंड नाउ फुल गैंग ऑफ हनुमान जी एंड राम भगवान देव वो दरिया के किनारे आते हैं. नाउ दे आर नॉट एबल टू क्रॉस द सी. रिमेंबर दैट सीन? मुझे आज भी याद है वो सीन. तो वहाँ पर एक भालू जैसा एक कैरेक्टर रहता है, जाम्बल. तो जाम्बल उसको याद दिलाता है कि हनुमान तेरे में तो बहुत पावर है, तेरे में बहुत शक्ति है, तू उसको यूज कर. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हनुमान जी को पूरी शक्ति वापस आ जाती है. सिमिलरली हम सब हनुमान हैं. मैं आज जाम्बल खड़ा हूं यहां पर भालू के कपड़े में. मैं बता रहा हूं आप में भी इतनी सब शक्तियां हैं, पूरी शक्तियां हमारे अंदर है. ऑल पावर इज इन अवर सबकॉन्शियस माइंड. पूरा पावर है. ये अगर वो भूमि कहाँ है? भूमि आपको बहुत लोग ढूंढ रहे थे. पूरी भूमि प्लीज रेज योर हैंड. ओके, हियर इज भूमि. समबडी वांटेड टू मीट हर. इन्होंने अपना लीवर ट्रांस कैसे कराया, या तो हम शेयरिंग ले लेंगे बाद में. इन्होंने अपना सबकॉन्शियस माइंड को यूज किया. लीवर ट्रांसप्लांट जैसी चीज को कैंसिल हो गया. डॉक्टर परेशान, ये हुआ कैसे? शी यूज द पावर ऑफ हर सबकॉन्शियस माइंड. सो दिस इज द पावर दैट वी हैव. हम सब हनुमान हैं. We just need to ignite the power of our subconscious mind. अब ये माइंड कैसे चलता है वो अभी आपको थोड़ा बताता हूं. उसको सब आंसर पता है. योर माइंड नोज ऑल द आंसर्स. नाउ इफ यू हैव अ चॉइस कि भाई ये लड़के से शादी करूं या ये लड़के को, तो एक टेक्निक है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आप क्वेश्चन पूछो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, और वो आपको जवाब देगा और सबको देगा. अब हुआ ये है कि हमने हमारे नेगेटिव एनर्जीज को इतना ज़्यादा भावुक कर दिया है कि वो जो आंसर देता है ना, वो हमें सुनाई नहीं देता है. ठीक है? सबकॉन्शियस माइंड आपको आंसर देगा. जैसे कि मुझे 100 करोड़ रुपया कमाना है, मैं क्या करूं? जब आप रात को सोते हो इन स्लीपी ड्राउजी स्टेट, ओके, नाउ आई एम टीचिंग यू हाउ टू यूज द सबकॉन्शियस माइंड. जब आप सो रहे हो, नींद में आ गए हो और थोड़ा स्लीपी ड्राउजी स्टेट में हो, एंड यू आस्क अ क्वेश्चन, हाउ कैन आई हील माई बॉडी? ये मेरा बॉडी को कैसे हील करूं? मैं ऐसा क्या करूं कि मैं 100 करोड़ रुपया कमाऊं? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे रिलेशनशिप विथ माई स्पाउस बिकम्स वेरी नाइस? और एनीथिंग, वॉट एवर. वेयर इज माई रिंग? मेरी जो खोई हुई रिंग कहाँ है? You ask the right question when you are in sleepy drowsy state. Next day morning में भी same चीज करो. Throughout the day, the subconscious mind will reply you in the form of intuitions. Intuition समझते हो? अंदर से आवाज आती है. अंदर से आवाज आती है. That is the language of your subconscious mind. Subconscious mind आपको हमेशा intuition से बातें करते हैं. It comes from inside. आइडियाज देगी आपको. वो काम है. दैट इज द वे द सबकॉन्शियस माइंड वर्क. और वो सबको आती है. अब आपको नहीं आ रही है, उसका मतलब है आपको थोड़ा और एनर्जीज को रेस करना पड़ेगा. एनर्जीज को रेस कैसे करना वो हम कल सिखाएंगे. और सबसे आसान तरीका है, क्लास में बैठ जाओ, ग्रेटिट्यूड सीखो, ऑटोमेटिक हमारे अच्छे काम होने लग जाते हैं.
तो सबकॉन्शियस माइंड हमें आंसर देता है हर चीज़ का। ये किताबी रिसर्च है। सो आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल अबाउट अ पर्सन जिसका नाम इन द ईयर अबाउट 120 साल पहले ड्वेरकिश करके एक था कोई साइंटिस्ट। वो क्या करता था, एक पूरा बड़ा कमरे में वो सब बंद कर देता, लाइट अंधेरा कर देता था, और एक छोटा लाइट और एक पेन पेपर लेके वो लिखता था। एंड पीपल यूज्ड टू पे देम फॉर आइडियाज। वो आइडियाज उससे लेते थे बिकॉज ही वॉज एबल टू कनेक्ट हिज सबकॉन्शियस माइंड टू द इन्फिनाइट इंटेलिजेंस। और वो पावर हमारे में भी है। हाउ इज बाय कंट्रोलिंग योर माइंड, कंट्रोलिंग फोकसिंग योर माइंड। वो मैं थोड़ा आपको मैं समझाते रहूंगा कैसे धीरे धीरे वो स्टेज तक भी लेके आ जाऊंगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड द सीक्रेट्स एंड फंक्शंस। कैन नॉट डिफरेंशिएट व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज फेक। उसको नहीं समझता है। उसको आप बार बार बोलोगे मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, वो मान लेगा रियल क्या है फेक नहीं, और वो ऐसे एक्ट करना शुरू कर देगा। आप जो भी उसको रिपीट करोगे वो मान लेगा। अब यहां पर काम आता है हमारा अफर्मेशंस। अफर्मेशन सबको पता है, राइट? अफर्मेशन ये होता है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जिसे हम बार बार रिपीट करते हैं। जैसे कि आई एम हैप्पी, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम रिच, आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम पावरफुल, आई एम करेजियस, आई एम स्मार्ट, आई एम अ जीनियस, आई एम अमेजिंग, आई एम अ रॉक स्टार। और ये सब मैं रोज करता हूं। अगर किसी को लगता है ये क्या है, ये दिस इज अफर्मेशन, व्हाट आई टेल टू माई सेल्फ। और ये मैंने सीखा बॉब प्रॉक्टर से। बॉब प्रॉक्टर करके बहुत बड़ा, जो सीक्रेट मूवी में अभी थोड़े महीनों पहले मर गए वो, आई थिंक ही वॉज अबाउट 80-90, गरीब आदमी था। उसके भी फादर और माई फादर DNA सेम। So anyway, the point was he was also programmed to poverty, you know, scarcity, this, that, ऐसा करके, and then he reprogrammed his mind by using the powers of affirmations. Affirmations को use करना। Affirmations क्या है? मैंने affirmation cards भी बनाए हैं। If somebody wants to buy them, they are available. Lot of things I have made, which I will share with you. If you want to take it, these are the affirmation cards. So that is the only way you can reprogram your mind. एक ही चीज, वो क्या करता था, वो बोलता है मैं 5-5 घंटे अफर्मेशंस का रिकॉर्डिंग करता था और सुनता था, ईयरफोन लगाता था, ऑडियो कैसेट लगाता। रात को सोने के टाइम पे मेरे पास मेरे अफर्मेशंस रेडी हैं, वो मैं आपको कल कराऊंगा ऑडियो रिकॉर्डिंग। आपने अपने अफर्मेशंस को रिकॉर्ड करना है, रात को मतलब वायरलेस ईयरफोन लगा के सो जाना है रिपीट मोड पे। और एक लड़की थी अपनी दिल्ली की, आई जस्ट फॉरगॉट हर नेम, क्या नाम था, somebody just help me, उसका अफर आयुषी का रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उससे मैंने परमिशन लिए टू शेयर। उसने, मैंने जो बनाए थे मेरे अफर्मेशन, उसके ऊपर से उसने बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग बनाया है। आप उसकी रिकॉर्डिंग सुनना, मैं लगे तो ग्रुप में भेज दूंगा मैं। तो आपने भी अपने ऑडियो, देखो ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी भरी है बचपन से लेकर आज तक, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है, उसको बाहर निकालने के लिए बॉब प्रॉक्टर बोलता है मैं 8 साल 9 साल तक मैं रोज अफर्मेशन करता था, रिकॉर्डिंग सुनता था, गाड़ी में बैठा तो कैसेट चलती थी, कैसेट को सुनता था। जस्ट कीप ऑन सेइंग टू माय सेल्फ, आई एम ब्लेस्ड, ऑल गुड थिंग्स आर कमिंग टू मी, आई एम अ मनी मैग्नेट। पैसे की तो बारिश होती है, जहां खोदता हूं सोना निकालता हूं। जस्ट रिपीट रिपीट रिपीट। आई कैन गिव यू एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कि लोगों ने ये कर करके पूरा माइंड को रिप्रोग्राम किया है। अब आपको बार बार ख्याल आ रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी उम्र हो गई है, मुझे डायबिटीज है, पापा को डायबिटीज है तो मुझे भी डायबिटीज होना ही है। डोंट एक्सेप्ट दैट फैक्ट। से टू योरसेल्फ आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी। मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है, अरे आई एम सो हैप्पी, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। द रीजन इज यू विल बी सक्सेसफुल ओनली इफ यू आर हैप्पी। और हमें तो फॉर्मूला ये समझ में आया कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा उसके बाद में हैप्पी होऊंगा, पर ये उल्टा है। ये तो हैप्पी होगे तो ही सक्सेसफुल होने वाले हैं। अगर आप दुखी रहोगे, टेंशन में रहोगे तो सपने पूरे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आप अपने सपनों को अटैच हो गए। सपने को अटैच हो गए तो कुछ नहीं होने वाला है। कल मैं आपको सपना दिखाऊंगा, मैं आपको विजुअलाइजेशन कराऊंगा, उसमें आपको सपना आपका छोड़ देना है। आपको यू हैव टू लीव इट टू द यूनिवर्स, सरेंडर टू द यूनिवर्स योर ड्रीम्स। अगर आपको ठीक होना है, आप जितना ज्यादा सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज यू आर अटैच टू योर ड्रीम्स।
आई विल टीच यू हाउ टू सरेंडर योर ड्रीम्स. अटैच में जब वो स्कैरिसिटी वाली फीलिंग हो रही नहीं हो रहा है, अटैचमेंट में आपको हैप्पीनेस मिल रहा है, यू आर ग्रेटफुल, इट इज फाइन. आर यू गेटिंग इट? इफ यू आर गेटिंग, वाओ बहुत मजा आ रहा है, मेरा तो नया घर, बहुत बढ़िया, मेरे नया घर के पार्टी में तेरे को जरूर बुलाऊंगा. वही मार खा जाते हैं. तो वो फियर को ही निकालना है ना मुझे. जब फियर आ गया ना, सो दैट मीन्स देर इज अ रेजिस्टेंस. यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट, यू आर अटैच इन अ नेगेटिव सेंस. नाउ यू आर फीलिंग द स्कैरिसिटी के मेरे पास नहीं है, वो वाली फीलिंग्स आई ना, तो फिर मैनिफेस्टेशन नहीं होता. Means you want to your voice, right? Okay. No, it will not work. I'll make you feel better. Tomorrow आप जब ऑडियो का Okay. कराओगे ना, so I'll we make will it talk clear. about it, why it has to be self, okay? वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही पहला अपन ऊपर कर देंगे. योर क्वेश्चन इज कि अगर मेरा कोई डिजायर या ड्रीम होता है तो उसके साथ मेरा अटैचमेंट हो जाता है. ओके, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट कृष्णा सेड. ही सेड तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर. डिड ही से दैट? फल की चिंता मत कर. ही सेड चिंता मत कर. ही डिडंट से कि तो फल पता नहीं होना चाहिए, फल क्या होगा वो मत सोच. तू फल के बारे में सोचना है, बट इन ए कमिटेड वे. पर जैसे ही आपकी मोह जुड़ेगा, आपका अटैचमेंट जुड़ेगा, अगर वो नहीं मिल रहा होगा तो आपको नेगेटिविटी आएगा, आपको चिंता आएगा, आपको भय आएगा, आपको घबराहट आएगा, आपको डेस्पिरेशन आएगा, निराशा आएगा. क्यों? क्योंकि आपने उससे मोह जोड़ दिया है. नाउ आई वांट टू बी रिच, बट आई एम नॉट अटैच्ड टू इट, बट आई एम कमिटेड दैट आई विल बिकम अ रिच. आई एम कमिटेड, आई एम अ रिच पर्सन. कमिटमेंट में और अटैचमेंट में जमीन आसमान का फर्क होता है. कमिटमेंट होती है कि यस आई एम कमिटेड, आई एम अ रिच पर्सन. अटैचमेंट होता है कि अगर मैं रिच नहीं हुआ तो, अगर ये हो गया तो, क्योंकि आप उससे मोह जोड़ के बैठ गए हो. मोह जोड़ना, अब ये क्या प्रैक्टिस होती है, वी विल कम टू नो एज वी गो फॉरवर्ड इन द 3 days. ओके, तो आपने चिंता नहीं करनी है. कृष्णा से कितने लोगों को ये सेंटेंस कृष्णा का समझ नहीं आया कभी? ही सेड कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर. लोगों को लगता है कि अच्छा हमें फल तो सोचना ही नहीं. अरे डार्लिंग, ही सेड फल की चिंता मत कर. तो फल को क्या चाहिए वो तो हम असर करवा रहे हैं ना, कि तुम्हें चाहिए क्या ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, वरना करोगे कैसे कर्म? तो यू हैव टू नो व्हाट यू वांट. ओके, अकॉर्डिंगली द कर्म विल बी गोइंग देयर. बट जो हम चिंता करने बैठ जाते हैं ना, बिकॉज ऑफ आवर अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स, दैट विल टेक अस बैकवर्ड. हाँ, तभी तो वो नीचे जाता है. आप अटैचमेंट करोगे, रिजल्ट नहीं आया, आप और नीचे जाओगे. एंड दैट्स द प्रैक्टिस. आपको चीज चाहिए ना, बी इनटू ग्रैटिट्यूड इंस्टेड ऑफ फियर, इंस्टेड ऑफ अटैचमेंट एंड गेटिंग इनटू नेगेटिविटी. ओके, मुझे चाहिए, पर बार बार मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ, बार बार मैं नीचे की तरफ सिंकिंग हो रही हूँ, क्योंकि मेरे को डर लग रहा है अगर ये ना मिला तो, ये ना हुआ तो, और ये सबके साथ होता होगा. ओके, तो कृष्णा सेड इट वेरी क्लियरली इन भागवत गीता कि चिंता नहीं करने का है. क्या करने का है? अरे गुणगान गा प्रभु के, भज गोविंदा भज गोपाला. डिड ही से दैट और नॉट? डिड ही से दैट वेरी क्लियरली कि तू उसके गुणगान कर, उसकी महिमा कर, उसका ग्रैटिट्यूड कर, उसका आभार कर. जब भी तुझे डराना आए, स्विच योरसेल्फ टू दैट. व्हाई? बिकॉज कॉन्शियस माइंड कैन बी डाइवर्टेड. तो आपको डराना आ रहा है, चिंता करने को लग रहा है, उसी समय डाइवर्ट करो अपने आप को. मूड शिफ्टर्स यूज करो, डाइवर्ट करो. कैन यू अंडरस्टैंड? ये टेक्निक है जो सर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सर जो सिखा रहे हैं वो किसी बुक का नहीं है. ऑल द ग्रंथास, ऑल द भाव, एवरीथिंग, कुछ भी उठा के देख लो, सेम साइंस हर जगह लिखी हुई है. तो आपको अटैच नहीं करने का है. क्या करना है? कमिटमेंट होनी चाहिए. अब कमिटमेंट करोगे तो क्या करोगे? जो सर सिखाएंगे ना अभी, वो घोट के पी जाओगे. कमिटमेंट है ना, सपना पूरा करना है, तो जो सर सिखाएंगे एक एक स्टेप सीखोगे. कोई क्वेश्चन आएगा तो पूछोगे, क्योंकि कमिटमेंट है भैया, 3 दिन में सपने पूरा करना सीखना है मेरे को. ओके, तो कमिटमेंट विल पे यू, योर अटैचमेंट्स विल नॉट पे यू. ओके, और ये कमिटमेंट और अटैचमेंट में क्या फर्क होता है, इसको समझने में तो पूरी मानवता लग गई सदियों से. अभी तक नहीं समझ पाए डिटैचमेंट किसे कह रहे हैं और कमिटेड होना किसको कह रहे हैं. तो आज पहला सेशन है, पहला वर्ड ले लो, आगे बढ़ते बढ़ते वी विल गो टू द डिटेलिंग. ठीक है जी?
हाँ, ये होगा, ये अविश्वास है ना, अपने पे अविश्वास है। देखो उनका क्वेश्चन क्या था, मैं अपने आप को बोलता हूँ तो विश्वास नहीं आता, कोई और बोल देगा तो विश्वास आ जाएगा। जब खुद का अपने पे विश्वास नहीं है तो खुदा कहाँ बैठा है, अपने अंदर तो बैठा है। अपने पे विश्वास नहीं है, तुम्हें ये लग रहा है तुम्हें भगवान पे विश्वास है, नहीं है, नहीं है, वो बाहर थोड़ी ना कहीं पे। तो खुद पे कैसे विश्वास करना है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस विल टेक यू टुवर्ड्स दैट। ओके, आज आप अपने सबकॉन्शियस को समझो। और जो सर कह रहे हैं कि एफर्मेशंस, एफर्मेशंस किसे कहते हैं, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, रिपीट करना, रिपीट करना, रिपीट करना। आपके पिछले विश्वास कैसे बने, ऐसे तो बने जितने भी बने पिछले वाले विश्वास, चाहे वो आपको सर्व कर रहे हैं चाहे नहीं सर्व कर रहे हैं, कुछ तो काम आते हैं कुछ नहीं भी काम आते हैं, ठीक है। तो आपके विश्वास कैसे, मम्मी ने बोला अरे पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, वो भी तो दिन में 10 बार बोलती है मम्मी, और आपने ले लिया, आपने ले लिया, आज आप अपने बच्चों को दे रहे हो, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। तो वो विश्वास कैसे बने, वो भी तो रिपीट मोड पे आपने कुछ ना कुछ सुना या कहा है ना। तो सर भी तो सेम बात बोल रहे हैं कि जो आपको डर डरा रहा है, चिंता कर रहा है, क्योंकि आपका विश्वास पक्का नहीं है। तो विश्वास को पक्का करने का सिर्फ इकलौता तरीका होता है, उसी चीज को बार बार सोचो सोचो सोचो, बोलो बोलो, लिखो, जो हम कल आपको सिखाएंगे, ठीक है। और ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा आपके लिए। ओके, सो लेट्स लर्न फर्दर। ओके, सो मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं कि आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, ठीक है। कितने लोगों को गाड़ी चलाना आता है, राइट? काफी लोगों को। तो जब आपने पहली बार गाड़ी चलाई थी तब आपका कॉन्शियस माइंड ड्राइव कर रहा था, आपको याद है? एकदम स्टीयरिंग, फिर वो गियर के ऊपर नजर जा रही थी, फिर पाँव नीचे देख रहे थे, एकदम ध्यान से देख रहे थे गाड़ी, करेक्ट? रिमेंबर दैट ऑलवेज। जब अपन थोड़े दिन, मतलब 8 दिन 15 दिन महीना, जब हम नई नई गाड़ी चलाना सीखे थे तो वी वर वेरी कॉन्शियस, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम ही नहीं है ना, वो तो नया बात है, नई चीज सीख रहे हैं, तो हम कॉन्शियसली स्टीयरिंग, फिर वो गियर ढूंढते थे, गियर करते थे, नीचे देखते थे। अभी तो गियर नहीं है वॉट एवर, बट यू नो वी वर कॉन्शियस, पूरा ध्यान से देख रहे थे, ऐसा यू नो ध्यान से चला रहे थे गाड़ी। यू नो व्हाई? बिकॉज यू आर ड्राइविंग विथ योर कॉन्शियस माइंड, आप कॉन्शियस माइंड से चला रहे थे। थोड़ा स्ट्रेस रहता था, हाश कितना शांत हो गया, यू नो, टेंशन आता था ना, स्ट्रेसफुल रहता था। सो व्हेन यू डू थिंग्स विथ योर कॉन्शियस माइंड, थोड़ा स्ट्रेस आता है ना, जब घर पे जाके हाश बच गया यार, ड्राइविंग क्लास में आए और ऐसा हो गया। एंड धीरे 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 हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाता है, और फिर हम बढ़िया गाड़ी चलाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, कुछ ध्यान ही नहीं, ऑटोमेटिक होता है, हाथ पांव ऑटोमेटिक हिलते हैं, कुछ कॉन्शियस है ही नहीं, करेक्ट? व्हाई? नाउ योर सबकॉन्शियस माइंड हैज टेकन ओवर। अब आप सबकॉन्शियस माइंड से चला रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर ब्रेक भी लग रहा है, कुछ मालूम ही नहीं हम कैसे आ गए, बॉम्बे से लोनावाला लेके आया गाड़ी, कुछ मालूम ही नहीं कैसे आ गए, ऑटोमेटिक चलती है गाड़ी, कोई स्ट्रेस भी नहीं रहता है, मजा भी आता है। सो व्हेन यू डू थिंग्स विथ योर सबकॉन्शियस माइंड, इट इज easy, it is perfect, it is stress free. This is how it works. Are you getting it? So let me give you one very nice example of visualization and power of subconscious mind. When I was a child, मैं छोटा बच्चा था, तो I used to go in school bus नहीं, BST बस रहती थी, public transport। तो छोटा बच्चा था, कभी कभी सिंगल डेकर भी की बस थी, कभी डबल डेकर की बस थी, तो मेरे घर से स्कूल जाने को 5 पैसे लगते थे। तो आई रिमेंबर आई वॉज इन 4th 5th स्टैंडर्ड, और मे बी आई वॉज अराउंड दैट एज और वॉट एवर। तो जब भी बस चलती थी तो आई यूज्ड टू विजुलाइज कि मैं बस चला रहा हूँ, मतलब मैं बैठा हूँ ऊपर या वॉट एवर, बट आई एम, क्योंकि वो वहाँ पर वो गियर चेंज करता था ना, तो ऐसा झटका लगता था गियर बस का, तो मैं भी फिर गियर चेंज करता था, फिर वो ब्रेक दबाता था तो मैं ब्रेक दबाता था, एक्सीलेटर दबाता था तो मैं एक्सीलेटर दबाता था, ब्रेक दबाता तो वो ऐसे करता रहता था मैं। एंड आई रिमेंबर वेरी क्लियरली कि मैं ये करता था, बहुत दिनों तक किया मैंने, क्योंकि मेरा एक जो बेस्ट फ्रेंड था वो बहुत छोटी उम्र में ऑस्टिन गाड़ी चलाता था, वो बहुत डेयरिंग वाला था, मतलब मेरे को भी था कि भाई मैं भी गाड़ी चलाना सीखूं। सो बट माई नोबडी विल अलाउ इट, राइट? बट आई यूज्ड टू डू दिस। नाउ अंडरस्टैंड, वन डे आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड एंड माई फादर वॉज नॉट देयर, मेरी नीचे फियाट गाड़ी पड़ी थी, मैंने जिंदगी में उसके पहले मैंने कभी गाड़ी चलाई नहीं थी, ना तो मैंने स्टीयरिंग ऐसा किया था, ना कभी एक्सकेलेटर दबाया था, ना कोई ब्रेक दबाया था, ना कोई गाड़ी चलाई थी, ऐसा इंजन की चाबी भी चालू नहीं की थी।
एंड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं मेरे घर से, अच्छा हुआ क्या, उस दिन एक हसमुख करके मेरा एक दोस्त था, वो खड़ा था उधर, तो चाबी मेरे हाथ में आ गई थी, 9th स्टैंडर्ड में था, तो बोला हसमुख तेरे को गाड़ी चलाना आती है? तो बोला हाँ आती है। बोला चल अपन घूम के आते हैं। बोला चल ठीक है। तो बिठा दिया बाजू में, गाड़ी चालू किया, गाड़ी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, झटका मार रही है, ये आ रही है, फिर मैं घबर गया। बोला हसमुख तू गाड़ी चला। बोला मेरे को कहाँ आती है गाड़ी चलाना। अब हुआ ये, इफ समबडी इज फ्रॉम बॉम्बे, आई वॉज स्टेइंग एट सीपी टैंक एरिया, वहां से लेके मफलाल बात का जो यू टर्न है, मैं वहां से घूम के वापस आया। दैट इज अबाउट आई थिंक 7 मतलब टोटल ड्राइव मस्ट बी अराउंड 8-9 किलोमीटर्स। ऐसे जा रही गाड़ी, ऐसे जा रही, ब्रेक लग रहा है, ये कर रहा, पर गाड़ी चल रही थी। बच्चा था। माई माइंड वॉज ऑलरेडी प्रोग्राम, मेरा सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम था, और वो मुझे अभी समझ में आया कि अगर सबकॉन्शियस माइंड आपका प्रोग्राम हो गया, फिर आपका लाइफ है सिंपल, जिंगल वाला, एब्सोल्युटली। तो आपका काम है आपका माइंड को रिप्रोग्राम करना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और ये माइंड रिप्रोग्राम हो सकता है, आपका माइंड रिप्रोग्राम हो सकता है, आपका माइंड रिप्रोग्राम हो सकता है, हम कर सकते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको हीलिंग के ऊपर आ जाऊंगा, तो सिंपल हो जाएगा। ओके, सो नाउ यू कैन स्टिम्युलेट, सो दिस इज द हाउ द वर्किंग ऑफ द माइंड इज। माइंड को आप जो भी बताओगे रिपीटेटिवली वो मान लेगा, बस इतना सिंपल है। एंड जैसे आपने वो जस्ट ओके, सो लेट मी रिप्लाई योर अटैचमेंट वाला। तो एक बार मैडम ने बताया था, सो माय फ्रेंड विकास एंड श्वेता, वेरी गुड फ्रेंड, दे स्टे इन हांगकांग, मेरा स्कूल का बेस्ट फ्रेंड, एंड उनको बच्चा नहीं हो रहा था। फिर बहुत सालों तक बच्चा नहीं हुआ, और फिर उन्होंने अपने जो श्वेता के भाई की बेटी को अडॉप्ट कर लिया। भाई की बेटी को अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद में थोड़े साल के बाद में देयर वाज वन एक्सीडेंट एंड शी डाइड। ओके, द बेबी डाइड। बेबी नहीं, आई थिंक शी वाज 3-4 years old, suppose 5 years, whatever. Before that she was not conceiving only because she was attached to a dream. And after that incident she conceived. Attachment, this was answer. अटैचमेंट आपको क्या होता है, वो फियर, डर, एंजाइटी, वो वाले फीलिंग्स में घुसा देता है, आपको कंफ्यूज कर देता है। ओके, सो कमिंग बैक टू द सबकॉन्शियस माइंड, अब आपकी शक्ति इतनी ज्यादा है, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट इन योर सबकॉन्शियस माइंड। अब उसको इग्नाइट करना पड़ेगा, एंड यू कैन स्टिम्युलेट योर माइंड। आप अपने माइंड को स्टिम्युलेट कर सकते हैं, बिकॉज सपने बड़े देखे हैं अभी मैंने आपको आज बताया, वो एक बैरियर निकाल दो कि सपने नहीं देखना, छोटे सपने देखना, जितनी औकात है उतनी सपने देखना, ये वो सब कुछ भूल जाओ। उसके ऊपर लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ स्टीवी हार्वे। स्टीवी हार्वे को अमेरिका का बहुत बड़ा कॉमेडियन है। हाउ मेनी ऑफ यू नो हिम? स्टीवी हार्वे, राइट, वेरी फेमस। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हियर? यस, यू नो हिम, राइट, बहुत बड़ा कॉमेडियन है। सो व्हेन ही वाज अ चाइल्ड एट द एज ऑफ 10, टीचर खड़ी थी, टीचर ने बच्चों को पूछा, बहुत गरीब आदमी था, गरीब बच्चा था, गरीब बाप का गरीब बच्चा, उसको बोला व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, तो आपको लाइफ में क्या करना है? तो उसने लिखा आई वांट टू बी ऑन टीवी। 10 साल का बच्चा, उसका माइंड में ये था कि आई वांट टू कम ऑन टीवी। अब 38 साल का हो गया, तब तक तो कुछ 37 ईयर्स तक तो कुछ नहीं हुआ ये कि वो इतना गरीब रहा कि उसकी दो बीवी भाग गई। ही इज ऑन थर्ड मैरिज। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? ही इज ऑन थर्ड मैरिज। 3 साल तक वो गाड़ी में रहा, घर भी नहीं था, इतना गरीब था वो। अब जाके एट द एज ऑफ 38 उसका सपना पूरा हुआ, एंड नाउ ही इज वन ऑफ द सुपरस्टार इन ऑन टेलीविजन विच ही इज बीन पेड करोड्स ऑफ रुपीज। और वो बोलता है मैं हर साल 10 साल तक, मेरे जो टीचर थी जिसने मेरा इंसल्ट किया था, 10 साल तक मैंने उसको बड़ा वाला, कुछ इतना बड़ा वाला टीवी एवरी ईयर आई यूज्ड टू गिफ्ट हर। उसने प्रोग्राम बना दिया था माइंड में, आई वांट टू बी ऑन टीवी। और वो छोटा बच्चे का माइंड में प्रोग्राम हो गया तो हो गया फिर, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड नहीं था ना उसका, आई मीन कॉन्शियस माइंड पावरफुल नहीं था, माइंड प्रोग्राम हो गया था, आई वांट टू बी ऑन टीवी। एंड यू हैव टू लिसन टू हिज वीडियोज, सुपर्ब। God will give you at the appointed time.
आप अभी सपने लिखने वाले हो, सब पूरे होने वाले हैं। लिखना सीखो, मांगना सीखो, एंड देयर इज अ कैच, यू विल नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू विल नॉट गेट व्हाट यू वांट, रिमेंबर दिस, यू विल गेट व्हाट यू आर। व्हाट यू आर, आप कैसे इंसान हो वैसे आपको मिलेगा। हम आपको बोलते मांगो मिलेगा, मांगो मिलेगा, अब आपको मैंने एक और बता दिया, कंफ्यूज कर दिया वापस, कि आपको नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। यू विल गेट व्हाट यू आर। आपका बीइंग कैसा है, तो हम जो 3 दिन में काम करेंगे वो आपके बीइंग के ऊपर काम करेंगे। हम आपका बीइंग को पहले ठीक करेंगे। जब बीइंग मतलब समझ में आ रहा है? कैन समबडी एक्सप्लेन हिंदी में व्हाट इज द बीइंग? इंटरनल मतलब क्या? बीइंग को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ जी, कैन समबडी करेक्ट इट? आई डोंट नो। व्यक्तित्व मतलब आप कैसे इंसान हो, आप कैसे इंसान हो। आप अच्छे इंसान हो तो अच्छी चीजें अट्रैक्ट होगी। आप किसी की बुराई करोगे, जलोगे, दुखी करोगे, किसी का नुकसान करोगे, कंप्लेन करोगे, ये करोगे, तो नहीं होने वाले सपने पूरे, फिर भूल जाओ। सिंपल है, करेक्ट? इट इज अबाउट योर बीइंग। सो नाउ let us understand how to stimulate our mind. Your mind can be stimulated. Now I am sharing these stories from the book called Think and Grow Rich. How many of you read that book? Right. मैंने उसकी 5 कॉपी लाई है, हार्ड कॉपी, मतलब ओरिजिनल बुक्स। ओनली 5 कॉपी somebody wants to buy, कर लेना, उधर बात करना। So whatever. I have bought some 5 secret books also. They are original books which are little expensive. What you get on the Amazon, it is a printed. So somebody just, I wanted to, somebody just want to buy it, secret and whatever. So just 5 copies are there. So my point here is, Think and Grow Rich में Napoleon Hill करके, okay, so let me share you about this book, very powerful book, Think and Grow Rich. Think and Grow Rich book है, 70 साल पहले लिखी है नेपोलियन हिल, ऑथर का नाम है नेपोलियन हिल। उसमें उस बुक का जो टेस्टिमोनियल दिया है, मतलब हम बोलते हैं ना भाई कैसा लगा, कैसी है बुक, वो अमेरिका के टॉप लोगों ने दी है। मतलब 2 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कोडाक कंपनी का मालक जो उस टाइम पे टॉप पे था, एंड्रयू कार्निक्स वॉज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, फिर उसके बाद में रॉकमैन फेलर, अलेक्जेंडर ग्रैम बेल, और उस जमाने के कम से कम 50 नाम उस बुक में लिखे हैं कि इन लोगों ने टेस्टिमोनियल दी है इस बुक की। उसमें उन्होंने 13 स्टेप बताए सक्सेस के। तो पहला स्टेप है मांगना, राइट? सेकंड है फेथ, फेथ नहीं रहेगा कुछ नहीं मिलेगा। फेथ कैसे डेवलप करना वो भी हम सिखा देंगे। सो लेट अस कम टू, उसमें एक चैप्टर है हाउ टू स्टिमुलेट योर माइंड। नाउ यू कैन स्टिमुलेट योर माइंड बाय 10 थिंग्स। 10 चीजों से आप अपने माइंड को स्टिमुलेट कर सकते हो। एक होता है, सो फर्स्ट इज द बर्निंग डिजायर, अ बर्निंग डिजायर फॉर पावर, फेम, मनी। आपका एक डिजायर है कि मुझे कुछ करना है, डिजायर कि मुझे पैसे कमाने। somebody was telling me, सर मुझे पैसे कमाने हैं। मेक इट योर बर्निंग डिजायर, योर माइंड विल गेट स्टिमुलेटेड। या जैसे मुझे बस अभी 1 किलोमीटर तो चलना है, 5 किलोमीटर चलना है, मेक इट योर बर्निंग डिजायर। यस आई कैन डू इट, आई हैव द पावर। माई सबकॉन्शियस माइंड ने मेरे शरीर को बनाया है और उसे ठीक करना भी आता है। हैव दैट फेथ। सो सेकंड स्टेप इज फेथ। सो ओके, बर्निंग डिजायर, तो आप हमारे अपने माइंड को स्टिमुलेट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप इज द म्यूजिक। सो यू कैन स्टिमुलेट योर माइंड। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु गेट स्टिमुलेटेड बाय म्यूजिक। म्यूजिक बजता है तो फिर यू गेट स्टिमुलेटेड। बहुत लोग, बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं तो म्यूजिक चालू रखते हैं। कितने को बच्चे ऐसे कर रहे हैं? और अगर मेरा म्यूजिक चालू है तो मेरा पढ़ाई नहीं होता। बट देयर माइंड गेट स्टिमुलेटेड बाय म्यूजिक। थर्ड इज फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप विद द सेम सेक्स और ऑपोजिट सेक्स। सो दोस्ती में हम कुछ भी कर सकते हैं, सो आपका माइंड स्टिमुलेट हो जाता है, माइंड गेट स्टिमुलेटेड। देन लव, लव, दिस इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल इमोशन एंड यू कैन स्टिमुलेट योर माइंड। आपका माइंड स्टिमुलेट हो सकता है बाय लव। व्हेन यू स्टार्ट लविंग समथिंग, देन यू वांट टू डू मोर, यू वांट टू डू मोर। नहीं, आई वांट टू डू इट, योर माइंड गेट स्टिमुलेटेड। नेक्स्ट इज मास्टरमाइंड ग्रुप। वो कहता है कि आपने एक ग्रुप बनाना है जो आपको गाइड कर सकते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल, वेरी नाइस। सो many of you all have made money by my stock recommendation. How many of you all made money?
ये देखो इतने सारे लोग हैं, और कल मुझे कुछ हाईएस्ट फिगर 10 लाख का मिला था, करेक्ट? सो हाउ आई अट्रैक्टेड दैट, मैंने एक मेरा मास्टर माइंड अलायंस एक ग्रुप है मेरा, ऐसे 2-3 ग्रुप हैं जहाँ से आई एम गेटिंग आइडियाज़, वहाँ से फिर मैं रिफाइन करता हूँ. सो दिस इज द वे यू कैन स्टिमुलेट योर माइंड. मास्टर माइंड ग्रुप, अभी आपका भी जैसे नाउ वी आर हियर ऑल लाइक माइंडेड पीपल, सो यू कैन स्टिमुलेट योर माइंड बाय समबडीज आइडियाज. आर यू गेटिंग इट? स्टिमुलेट कैसे होता है? बाय फॉर्मिंग अ मास्टर माइंड ग्रुप. सो अनदर थिंग इज सफरिंग, पेन, लॉसेस. कभी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है या पेन हो जाता है, अब तो मैं इसको ठीक करके रखूंगा, मैं अब बहुत हो गया, बस माइंड स्टिमुलेट हो गया. जैसा माइंड स्टिमुलेट होता है, इट विल स्टार्ट एक्टिंग, इट विल स्टार्ट बिहेविंग. ये तब होता है, तब कोई बड़ा सफरिंग हो जाता है, कोई पेन हो जाता है, कोई लॉसेस हो जाता है, एंड देन यू मेक अ डिसीजन कि नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस, अब तो मैं ये करके छोड़ूंगा, मैं अब नहीं करता. माइंड स्टिमुलेट हो गया. एक और होता है अ डिजायर फॉर सेक्स, दैट कैन ऑल्सो स्टिमुलेट योर माइंड. डिजायर फॉर सेक्स, आई मीन यू कैन हैव सीन इन मूवीज और वॉट एवर, यू नो, फॉर दैट आदमी कुछ भी कर लेता है फिर कभी. So your mind gets stimulated. Your mind gets stimulated also by alcohol or by drugs. Mind stimulate होता है. I mean whichever way. But आदमी शांत बैठा रहता है, दारू पीता है, एकदम स्टिमुलेट हो जाता है, करेक्ट? ओके, तो अल्कोहल कितने लोग पीते हैं? तो उसका एक फ़ायदा बताता हूँ मैं. सो अल्कोहल पीने से आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है. आदमी एकदम खुल जाता है, बीबी के सामने भी शेर बन जाता है. थोड़ा दारू पी लेने का, तो व्हाट हैपेंस, यार जो कॉन्शियस माइंड है ना, अरे मत बोल, वाइफ को मत बोल, वाइफ को मत बोल. जो स्टॉप करने वाला जो वॉचमैन एट द गेट है ना, बोले हाथ बाजू में. So this is how you stimulate your mind. And your mind gets disconnected when you drink alcohol. तो इसके लिए आदमी थोड़ा खुल जाता है, something. So that is the science of alcohol. It disconnects your conscious mind. जो आपको रोकता है ना, उसको stop कर देता है वो. So this is the way. And fear. जब आपको कुछ डर के आगे जीते बोलते हैं ना, तो डर से भी आपका माइंड स्टिमुलेट हो सकता है. आपका माइंड स्टिमुलेट करने का बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, बिकॉज यू नीड टू अकम्प्लिश. अगर आपने बड़े सपने देख लिए ना, तो बड़े सपने को पूरा करने का जो आपका डिज़ायर है, तो उससे आपका माइंड स्टिमुलेट हो जाएगा. तो ये हमें मोटा मोटा समझ में आ गया. पूरी किताब है मेरे पास, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट आई जस्ट डोंट वांट टू कंफ्यूज. ये आपकी पूरी शक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड में है. सिंपल, योर सबकॉन्शियस माइंड नोज ऑल द आंसर्स. नाउ योर माइंड एंड बॉडी आर इंटरकनेक्टेड. आपका जो माइंड है और आपकी जो बॉडी है, वो इंटरकनेक्टेड है. समझ में आ रहा है? अब जिनको बीमारियां हैं, जिनको तकलीफ है, जिनको हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, वो आप आज एक बात समझ लेना कि आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों इंटरकनेक्टेड है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, whatever you feed your mind with strong emotions will appear in your body. आप अपने माइंड को जो भी फीड करोगे और उसमें फीलिंग्स डाल दोगे, तो देखना बीमार गिर जाओगे. Pardon? Whatever you feed your mind with strong emotions will appear in your body. Very simple. बहुत सिंपल है ये. अब आपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस डाल दिए डायबिटीज को लेके, डॉक्टर तो कहता है ये तो हेरिडिटी है, उसके फादर को हुआ, उसके बेटे को भी हुआ, तो आपने क्या किया? फीड किया माइंड को कि भाई हेरिडिटी है, हेरिडिटी है, हेरिडिटी है, विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. ये तो पक्का होता है यार, डॉक्टर बोल रहा है यार. इट विल अपीयर इन योर बॉडी ऑल्सो. अगर आपके फादर को डायबिटीज है, आपको भी हो जाएगा. बुढ़ापे में थोड़ी एनर्जीज कम होती है, याददाश्त कम होता है, यू एड इट, देख इसके साथ भी हुआ, देख इसके साथ में भी हुआ, एंड यू गिव फीलिंग्स टू इट, तो यू विल ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग द सेम. योर बॉडी एंड माइंड आर इंटरकनेक्टेड. नाउ देयर इज द पर्सन हु एट द एज ऑफ 105 ही इज रनिंग अ मैराथन. उसको कुछ नहीं हो रहा है,
आर यू गेटिंग इट? 70 साल का आदमी भाग रहा है, 80 साल का आदमी भाग रहा है, उसको कोई नहीं रोक रहा है, उसका माइंड कुछ नहीं रोक रहा है। पर हमने क्या हो गया, हमारे माइंड में ये देख लिया, इसका एग्जांपल देख, उसका, अरे डॉक्टर ने बोला, अरे डॉक्टर ने बोला वो उसका बिलीफ है, डॉक्टर ने तो बोला था लीवर ट्रांसप्लांट करा लो। बट व्हाट आई से टू माई सेल्फ इज इंपॉर्टेंट। रिमेंबर दिस, व्हाट यू से टू योर सेल्फ, आप अपने आप को क्या बोल रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही आपका बॉडी अपीयर करेगा, क्योंकि माइंड एंड बॉडी इंटरकनेक्टेड है, सिंपल है। अब हमने क्या करना, हमने ये करना कि माइंड में इतनी सारी पॉजिटिविटी डाल दो, इतनी सारी पॉजिटिविटी, और रोज डालते जाओ, इट विल स्टार्ट अपीयरिंग इन योर बॉडी, ट्रस्ट मी। पर होता क्या है, रोज सुबह सुबह हम न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, आई नो एवरीबडी इज टॉकिंग नेगेटिव थिंग्स, फुल टाइम नेगेटिव बातें चलती है। अब मैं यूएसए में बैठा था, अमेरिका में, तो सब लोग बैठे थे फैमिली के, तो वहाँ पर कुछ चोरी की बात चालू होगी, बोले यहाँ ये चोरी होगी, वहाँ वो ये चोरी होगी, ये चोरी होगी। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में मेरे 3-4 बार चोरी हुई, मैं सब एक्सपीरियंसेस शेयर करता था, पर मैं चुप बैठा। अब इनको समझा नहीं सकता मैं, क्योंकि वो समझेंगे नहीं। आर यू गेटिंग इट? बिकॉज द टीचर विल अपीयर व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी। आप लोग रेडी हो, बाहर बहुत घूम फिर के यहाँ तक आए हो टू लर्न समथिंग, बट ये चीज़ मैं अगर किसी और को सिखाऊँ ना, उससे पहले कुछ नहीं पड़ेगा, बोले कुछ नहीं बातें करता है। Are you getting this? So the teacher will appear when the student is ready. Since you all are ready, आप लोग रेडी हो, इसके लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे यहां से। सिंपल है, माइंड बॉडी इंटरकनेक्टेड है, कुछ नहीं है। लुफ्तांजा का पायलट था, ब्रेन ट्यूमर हुआ था, उसने अपना ब्रेन ट्यूमर को ठीक किया। देयर वॉज वन पर्सन, उसके कुछ छाले थे उसकी बेटी को, समथिंग सबकॉन्शियस, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में लिखा है ये एग्जांपल। तो ही इज टू से कि आई विल गिव माय लेफ्ट हैंड, अगर मेरी बच्ची ठीक होगी तो आई विल गिव माय लेफ्ट हैंड। तो एक दिन ऐसा हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ, उसका लेफ्ट हैंड चला गया और उसकी बेटी ठीक हो गई। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट? या दिस इज द पावर, वॉट एवर यू स्पीक यू आर मैनिफेस्टिंग, एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन। अरे जुबान संभाल के बोलो यार, पूरी जिंदगी निंबर है, वी आर, आवर होल लाइफ इज डिपेंडिंग ऑन दैट, एंड आई एम द क्रिएटर। व्हाई नॉट क्रिएट अ ब्यूटीफुल लाइफ जस्ट बाय स्पीकिंग, थिंकिंग गुड, बिलीविंग नाइस थिंग्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ट्रस्ट गौतम बुद्धा, ट्रस्ट विवेकानंद, सरेंडर टू व्हाट ही हैज सेड। वो झूठ नहीं बोलेगा, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यस आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आई एम अनस्टॉपेबल, आई विल नॉट स्टॉप। अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। Keep on saying this to yourself. This is how you create your life. Abundance है यार, कुछ नहीं है इसमें, पर बोलने में मार खा जाते हैं, बिलीफ ही नहीं होता खुद के ऊपर। नो प्रॉब्लम, उसको भी ठीक कर देंगे। So, जो अभी तक हमने सीखा समझा इस सेक्शन के अंदर, इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, कॉन्शियस माइंड हम समझ चुके हैं, जो सामने काम कर रहा है, सबकॉन्शियस पीछे बैठ के काम कर रहा है, और सबकॉन्शियस तक पहुंचने के रास्ते क्या हैं वो बार बार दोबारा सीखेंगे। बट वन थिंग फॉर श्योर कि बार बार रिपीट जब तक नहीं करोगे, एफर्मेट बार बार नहीं करोगे, वो नहीं बनेगा। एंड व्हेन वी आर सेइंग यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, आज आपकी लाइफ में जो भी है, अगर कुछ ऐसा है जो कि ब्रेक डाउन है, कितने लोगों की लाइफ में ब्रेक डाउन है, कोई सम ब्रेक डाउन, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि अनवांटेड है, अनचाहा है, पर वो है, ब्रेक डाउन है। यू बिलीव इट और नॉट, ये आपने क्रिएट किया। बिलीव इट और नॉट, कैसे? कहीं ना कहीं आपने कहीं सुन लिया, जैसे किसी ने सोचा कि कोई टीवी सीरियल देख लिया, कोई मूवी देख ली, कोई वो देख लिया, जैसे अखबार में कोई न्यूज़ आता है, किसी की बात सुन ली और आपने सुनी और उसको सिर्फ ऐसे सुन के इग्नोर कर दिया, वो अलग बात थी कि सुन ली तो चलो कोई बात नहीं, भूल गए। पर कई बार हम सुन के बार बार उसके बारे में सोच के बाद क्या करते हैं, विचार। पहले तो सुना, फिर उसके बारे में सोचा, और फिर उसको विचारा भी, तो इसको कहा जाता है सोच विचार करना। और अगर आपने विचार कर दिया एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अब ये आपकी भावनाओं को प्रकट करेगा। भावनाएं मतलब आपने जैसे चोरी का विचार सुना, किसी घर में चोरी हो गई, बात करी, आपने विचारा उसके ऊपर, अब धीरे धीरे आपको अंदर से डर लगेगा,
डू यू फील दैट? चिंता लगेगी और मेरे घर में हो गया तो, मेरे नौकर ने कर दिया तो, मेरे ड्राइवर ने कर दिया तो। अभी क्या हो रहा है, आपकी चिंता अंदर से स्टार्ट हो गई है। तो जिस समय आपका दिमाग यूज हो रहा होता है, यानी सोचने में, विचारने में, ये एक सेक्शन है। पर जैसे आपने अपना दिल यूज कर लिया, दिल का क्या काम है? फीलिंग प्रोड्यूस करना, इमोशन प्रोड्यूस करना। जैसे आपका दिल और दिमाग एक हो गया, अब ये चीज क्या हो जाएगी? अब ये सच होनी शुरू हो जाएगी। दिल और दिमाग का एक होना। पर अगर आपकी सोच आ रही है, उसी समय आपने उसको डाइवर्ट कर दिया, कुछ भी गलत सोच रहे हो, अच्छा सोचना शुरू कर दो, स्टॉप कर दिया। चलो आप सोच के ऊपर नहीं रोके, कम से कम इमोशन तो मत दो, फीलिंग तो मत दो उसको। दिल और दिमाग का एक होना इज द ओनली एंड ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। और अक्सर हम लोग अपना दिल और दिमाग नेगेटिव चीजों पे एक कर देते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट? क्या आप कर देते हो गलती से? मतलब अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा तो आप सोच रहे हो पढ़ नहीं रहा तो फेल ही तो होगा, फेल ही होगा, और वो सच में पढ़ नहीं रहा तो आप चिंता करना शुरू कर दिया। चिंता क्या हुआ? इमोशन, फीलिंग। सोच क्या है कि यार पढ़ नहीं रहा, कैसे पढ़वाऊं इसको, और अंदर से आपकी फीलिंग आ गई नेगेटिव। अब जब हम आपको ग्रैटिट्यूड में प्रैक्टिस करवाएंगे, सबके 6 बज गए बेटा। हाँ, जिनके 6 बज गए कर लो अपना जो करना है। तो जिनको नहीं पता बता देंगे 369 का क्या होता है। ओके तो मतलब दिस इज सर बताएंगे, है ना सर? राजन सर, हाँ जी, बताओगे ना 369 थोड़ा सा? कभी अभी बता दूं? नहीं, अभी तो मैं वो लेट गो कराने वाली हूँ। अभी मैं, आप पूरा कर लो, मैं लेट गो कराऊंगी। ओके। और उसके बाद हम 369 पे आएंगे। तो जैसे इसका अलार्म बज गया, अपना ड्रीम लिख लो भैया फटाफट। सो वन लास्ट बिफोर वी एंड द सेशन टुडे का, सो जस्ट जैसे हमने वो लास्ट टाइम हमने वाइब्रेशन वाला एक्सपेरिमेंट किया, अब मैं आपको आपके माइंड की शक्ति का अंदाज़ा देता हूँ मैं। लेट मी मेक यू फील हाउ मच पावर योर माइंड हैज़ गॉट। ओके, सो एवरीबडी जस्ट सिट डाउन, रिलैक्स, आराम से बैठ जाए, हाथ में कुछ है तो छोड़ दो उसको, जस्ट लीव इट डाउन, जस्ट लीव इट डाउन, या। सो आई विल मेक यू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ योर माइंड। आपका माइंड में कितना पावर है। ओके ओके, सो एवरीबडी प्लीज सिट डाउन, रिलैक्स, क्लोज योर आइज एंड टेक अ डीप ब्रेथ। हाँ जी, just relax wherever you want to keep. So keep your hands आराम से, और आराम, sit down, yes, sit down आराम से, take a deep breath, पेट बाहर आना चाहिए, डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस लें और बॉडी को रिलैक्स करें। एक बार और करें, take a deep breath and slowly exhale. रिलैक्स योर फुल बॉडी। अब आपकी पूरी बॉडी शांत हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है, एंड यू आर फीलिंग वेरी रिलैक्स। नाउ इमेजिन एंड विजुलाइज, आप अपने घर पे जा रहे हैं और घर का दरवाज़ा खोल रहे हैं। ओपन योर डोर, चाबी आपके हाथ में है, दरवाज़ा खुल रहा है, एंड जस्ट वॉक इन टू योर हाउस, फील योर हाउस। आप अपने घर में जा रहे हैं, एंड नाउ यू आर एंटरिंग द किचन। आप किचन में जा रहे हैं, किचन का अंदर एक रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर को खोलते हैं तो अंदर आपको लेमन दिख रहा है, नींबू। लेमन को आप निकालेंगे और उसको कट करेंगे, कट द लेमन, और उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट द लेमन, यू कैन स्मेल द लेमन ऑल्सो। लेमन की स्मेल भी आ रही है, खुशबू आ रही है, और उसका खटास आपको टेस्ट करना है। स्क्वीज करें अपने टंग के ऊपर, एक बार और करें, टेस्ट द लेमन, लेमन को टेस्ट करें, एंड फील द फीलिंग्स। कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? लेमन की स्मेल आ रही है, लेमन का टेस्ट आ रहा है। Okay, please open your eyes. Anybody got the taste of lemon? अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए। क्या हो गया? आया फीलिंग? आया? समझ में आया? अब ये हो गया कि आपके माइंड को कुछ नहीं समझता है। मैंने आपका बॉडी को रिलैक्स कर दिया, मैंने आपके माइंड को कमांड दिया, लेमन है, स्क्वीज करो, टेस्ट करो तो खट्टा है। इसका तो चेहरा देखने जैसा था, ये देखो नींबू पानी पी रही है। ओके,
So another thing what I want to share here is your subconscious mind has the power to go anywhere. आप यहां बैठे हो, पर कितने लोग घर में पहुंच गए थे? सब लोग पहुंच गए थे, राइट? करेक्ट? सो योर माइंड हैज द पावर टू गो एनीवेयर. अब आप समझो, इस पावर को हम यूज करने वाले हैं. योर माइंड हैज द पावर टू गो एनीवेयर. योर माइंड हैज गॉट द पावर टू अट्रैक्ट एनीथिंग. आपको कोई प्रोजेक्ट को अट्रैक्ट करना है तो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं. आपको बहू को अट्रैक्ट करना है तो आप बहू अट्रैक्ट कर सकते हैं. सुनते हैं, आपको गुड हेल्थ को अट्रैक्ट करना है, आप गुड हेल्थ को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं. दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. यहां बैठा था माइंड और चला गया घर पे. नींबू टेस्ट, नींबू था भी नहीं आपके हाथ में, पूरा खट्टापन आया. कितने लोगों को स्मेल आई लेमन की? ओ माय गॉड, लुक एट दिस, लुक एट दिस. आर यू गेटिंग दिस? आपको स्मेल भी आई, नींबू का टेस्ट भी आया, पर था भी नहीं. आर यू गेटिंग इट? मतलब आपका माइंड को कुछ समझता ही नहीं है. सो वॉट एवर यू गिव द कमांड विथ क्लैरिटी, रिमेंबर, माइंड को कैसे मैनिपुलेट करना है? यू हैव टू गिव अ कमांड टू योर माइंड विथ क्लैरिटी एंड अथॉरिटी. ये याद रखना. आपके माइंड से अगर कुछ भी काम करवाना है, अब ये सब चीजें आप थोड़ा समझ लो, फिर हम उसको कल परसों कैसे यूज करना मैं आपको एक एक करा दूंगा मैं, ठीक है? इफ यू वांट यू राइट इट डाउन. यू हैव टू गिव द माइंड अ कमांड विथ क्लैरिटी एंड अथॉरिटी. अथॉरिटी का मतलब ये होता है, अपन बोलते हैं अरे भैया कर लेना यार, हो गया तो मेरा अच्छा काम हो जाएगा, थोड़ा पैसा कमाने दे यार, वॉट एवर, मेरे को टेंडर मिल जाना दे. तो दैट इज नॉट अथॉरिटी. I want this 100 crore tender at so and so place. I want this. Now this is command with clarity and authority. I want the new 3-bedroom house, so and so square feet. I want it. Clarity होना चाहिए. You give the command to your subconscious mind. Your subconscious mind has got all the answers. आपके जितने सपने पूरे करने हैं, जितने सपने पूरे करने हैं, वो मैं आपको ये आने वाले दिनों में ये सबकॉन्शियस माइंड से ही कराने वाला हूँ. सपने पूरे यही करेगा सबकॉन्शियस माइंड. और सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस. आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी क्या है, बॉडी की लैंग्वेज क्या है, राइट? इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल. सो वन मोर एग्जांपल आई जस्ट गिव वन. तबड़क तबड़क का. हाँ, नो फॉरगेट, नो नो नो, बिकॉज यू डोंट हैव दैट पावर. आशमीन जी चाहे तो कर सकती है. ओके, सो दिस वन मोर एग्जांपल आई विल गिव यू. रश्मि लोढ़ा करके है नागपुर की. अभी मैं हम लोग जब लास्ट जब नागपुर में मिले थे, मैं और ये विजय नायडू एंड ऑल, तो वो आई मेरे पास. वो रश्मि लोढ़ा इज माय, संजय लोढ़ा माय फ्रेंड्स वाइफ, तो नागपुर की है. तो उन्होंने बोला कि राजन सर, ये बोला बहुत कमाल हो गया. मतलब क्या हो गया? तो बोले मेरा घर का चाबी घूम गया. मेरा बच्चा है उसके पास एक चाबी थी और वो चाबी घूम गई. तो रात भर हम लोग टेंशन में, पूरा घर, संजय, वो बच्चा, ये कि कोई चोर आ जाएगा. आधे लोगों ने अपना सामान अंदर लॉक कर दिया, विद दैट फियर एंड ये वो. तो रश्मि सेड आई न्यू, आई मीन कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है. नहीं बोलता. नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई गॉट अप एट 5 o'clock एंड आई टोल्ड माई सन कि तेरी चाबी यहाँ पड़ी है. और वो उसका बेटा बोलता है 5-6 बजे, बोला मम्मी कहाँ जाऊँगा, वो 3 एकड़ का प्लॉट है वहाँ कहाँ पड़ी है? बोले नहीं, यहाँ तो जा पड़ी है. ये अभी 15 दिन पहले की स्टोरी है. या सो दिस इज द पावर. योर एवरीबडीज गॉट दिस पावर. अब इसको थोड़ा स्टिमुलेट करना है, इग्नाइट करना है, प्रैक्टिस करना है, बस, और कुछ नहीं. यस, सम क्वेश्चन. आई कांट, आई वोंट बी एबल टू हियर. थोड़ा माइक देना प्लीज. Sir, this is beautifully explained 5,000 years ago in yoga, sir. We have 5 koshas, so any fluctuations in the Manomaya kosha is actually taglined as Adi, the beginning, which will transfer to the physical sheath. That is Annamaya kosha as Vyadhi by Patanjali Maharshi in Ashtanga Yoga 5,000 years ago. Wow. This is beautifully explained. The whole Patanjali Yoga Sutras is on this. अब हुआ क्या है, ये जो 5000 साल पहले का जो साइंस है ना, वो हमें मालूम ही नहीं. हमको तो जब वो जोसेफ मर्फी ने बताया ना तो समझ में आया. आर यू गेटिंग इट? यू गॉट इट?
एक्चुअली इट इज रिटन देयर, पर वो हमें समझ में नहीं आया। सर किल्ली का मैं सर ये हाँ जी, एक बार ऑफिस में मेरी कार की मिस हो गई, मिसप्लेस हो गई। तो मैं घर पे आया और रात को सोचने लगा कि मैं कहाँ कहाँ गया था दिन में। वैसे ऑफिस से निकलने से पहले भी मैं जहाँ जहाँ जिस के पास गया था, दोस्त के पास या जिस डिपार्टमेंट में, वहाँ चेक किया, नहीं थी। फिर घर पे आके रात को सोचने लगा कि कहाँ होगी और किधर होगी। फिर मुझे सुबह जब जागा तो सपना दिखा था कि एक फाइल है, बॉक्स टाइप फाइल, उसमें फंसी हुई है। तो जैसे ही ऑफिस पहुंचा, मैं अपने टेबल पर ना जाके वो फाइल जिस कबर्ड में थी वहाँ से उठाया, निकाला, चाबी वहाँ लटकी हुई थी। योर सबकॉन्शियस माइंड नोज ऑल द आंसर्स, रिमेंबर दिस। यस, आपका तो घर में आपका आग लगातार, आपको कुछ नहीं हुआ। सो यू गॉट द आंसर, योर सबकॉन्शियस माइंड। अब उसको इग्नाइट करना है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, हायर फ्रीक्वेंसीज में रहेंगे, तो आपके जो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपको मैसेजेस देता है, इट गिव्स यू इन द फॉर्म ऑफ इंट्यूशंस। द सबकॉन्शियस माइंड विल गिव यू इन द फॉर्म ऑफ इंट्यूशंस, आइडियाज, हंचेस। जैसे इनको रात को सपने में आया, उसको भी आया, कहीं से आइडिया आ गया, नहीं उधर ही पड़ी है। और ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है, करेक्ट हुआ है ना, ये देखो, राइट। यू नो व्हाई? बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड नोज ऑल द आंसर्स। बस कभी कभी हमें सुनाई देता है, बाकी नहीं सुनाई देता है। थैंक यू। सो आई थिंक दैट इज डन। बोल दो। सर वो 2 लगेज थे, तो एक लगेज घर ही छूट गया। एक लगेज सर घर ही छूट गया और आ गए, हम कैब में बैठ गए। मैं नीचे सबसे पहले उतरी, मैंने कहा तू गाड़ी में बैठ जा, ये लोग सामान ला रहे हैं। बेटा बोला मैं छोड़ देता हूँ, तो इन्होंने कहा नहीं कैब से चले जाएंगे। तो उसने एक लगेज उतारा, पापा मैं उतारता हूँ, नीचे उतार दिया। इन्होंने, मैंने सोचा ये लेकर आएंगे, पीछे से ला रहे हैं, बेटा घर में है तो लॉक करने की, नहीं तो जनरली मैं ही सबसे आखिरी में निकलती हूँ। तो वो लगेज छूट गया, सब आके बैठ, ये भी आके बैठ गए, मैं भी। और घर जब सामान उतारा एयरपोर्ट पे तो लगेज एक ही उतरा उसमें से। और लगेज नहीं, हमने सोचा ये अब एकदम से ब्लैंक, क्या करें। वहाँ टाइम पूछा तो उन्होंने बोला कि 7:30 तक तो बिल्कुल बंद कर देंगे आपका, कुछ हो नहीं सकता। फिर उधर से बेटा फटाफट से भागा और आराम से मैं चेक इन पे पहुँची। जब बिल्कुल उन्होंने, मतलब मैजिक ऐसे काम करता है, ये 4 नंबर से, मतलब उससे VIP से एंटर करके काउंटर पे मैं पहुँची हूँ और ये लगेज लेके वहाँ थे। ऐसा कभी होता है ना, तो हमने रिमेंबर वन थिंग, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना ग्रेटिट्यूड का, तो हमें ऑटोमेटिक ग्रेटिट्यूड आ जाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। होता है कि नहीं होता है? हो रहा है ना। जब भी हम चिंता में जाते हैं तो क्योंकि हमने प्रैक्टिस बहुत की है, विश्वास भी होने लगा है। और दूसरी बात, मन शांत हो जाता है, भले होवे नहीं होवे, चिंता नहीं होती, डरना थोड़ा कम हो जाता है, राइट। ये ग्रेटिट्यूड इतनी सिंपल जादू है ना, ये सब का मतलब जिसको बोलते बस सिंपल टेक्निक है। अदरवाइज चिंता, अरे क्या हो गया, फ्लाइट मिस हो जाएंगी, सामान नहीं आएगा, कैसे करूंगा, कपड़े क्या पहनूंगी। So, जो 2 साल पहले था, अगर वो अब भी है या था या है या जो भी है, जो नहीं होना चाहिए, now it's time to work on it. Okay, so right now we'll be entering a different zone because from tomorrow we'll be in a creation process and creation always happens in an empty space. Empty मतलब कुछ खाली होगा। अब ये बोर्ड पूरा भरा हुआ है तो मैं कहाँ लिखूंगी ना, कुछ खाली होगा तो ही मैं लिख सकती हूँ। तो अपने अपने सिस्टम को थोड़ा सा खाली करेंगे, एम्प्लीफाई करेंगे फ्रॉम द स्टफ दैट इज नॉट सर्विंग अस एनी मोर, जो हमारे काम का नहीं है। अब काम का नहीं है का क्या मतलब होता है कि कुछ ऐसा है जो आपके दिमाग में इस समय भरा तो हुआ है पर आपके काम का नहीं है, आपको पॉजिटिविटी या प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा। वो क्या हो सकता है, किसी ने कुछ बोल दिया जो आपको लग रहा है कि नहीं बोलना चाहिए था, आपने किसी को कुछ बोल दिया जो आपको लग रहा है कि नहीं बोलना चाहिए था, या कुछ ऐसा हो गया जो कि पॉजिटिव या प्रोडक्टिव नहीं है। वो कैसे लिखना है, वी विल टॉक अबाउट इट। एवरीवन टेक आउट योर पेजेस, यू नीड टू हैव अ पेज। इसको टेयर ऑफ कर देना, मतलब पेज चाहिए आपको प्रॉपर। यू नीड टू हैव अ पेन एंड अ पेपर।
क्या लिखना है हमें? जो भी चीज़ आपको नहीं चाहिए आपके सिस्टम में इस समय है, आपके कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस में कहीं भी कुछ ऐसा चल रहा है जो कि आपको फायदा नहीं दे रहा, नुकसान दे रहा है। समझ गए ना इतना? तो ये डिटेल निकलवाऊं? सबको समझ आ चुका है क्या लिखना है? तो हाँ हाँ वो मैं बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू अंडरस्टैंड, कोई कोई ऐसा सिस्टम हमारे में, कुछ ऐसी बात है, पापा ने ऐसे बोल दिया, मैंने उससे लड़ाई कर ली, मैंने उसको बोला था सामान भिजवा दूंगा, पर अब मैं भिजवा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ। कैन यू अंडरस्टैंड? और वो चीज़ आपको बार बार हॉन्ट कर रही है, या बार बार आपको कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब कर रही है। ये रिसेंट भी हो सकता है, आजकल में, अभी का, ये हफ्ता पुराना भी हो सकता है, ये थोड़े सालों पुराना भी हो सकता है, बचपन का भी हो सकता है। अभी हम ज़्यादा बचपन में नहीं जाएंगे क्योंकि तीन दिन का इस हमारा सेशन है, तो थोड़ा रिसेंट वालों में कोई ऐसा चीज़ जो आपको अभी लग रहा है कि डांट आया उसको, एम्प्लॉय को या हस्बैंड को या वाइफ को, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। थिंक ऑफ दैट थिंग फर्स्ट। कभी आपने कुछ ऐसा बोला जो कि आपके सपनों की दुनिया में आपको नहीं बोलना चाहिए था, सोच लिया ऐसा। ओके, देयर आर सो मेनी स्टफ। So how many of you can see that कि there is something which is actually giving you a little burden, थोड़ा सा heaviness दे देता है, थोड़ा सा भारीपन आ जाता है? दिख रहा है किसी को? सबको दिख रहा है? अच्छा, easy question, किसको नहीं दिख रहा? ओके हाँ, तो आपको जो नहीं दिख रहा वो ढूंढो। क्यों? क्योंकि अब हम लिखने वाले हैं एंड आई विल डायरेक्ट यू। वाई? बिकॉज जो जो आपको नहीं चाहिए, किसी को माफी मांगनी है, हो सकता है आपको लगे कि मैंने उससे कुछ ऐसा किया जो मुझे सब माफी मांगना चाहिए, या किसी को फॉरगिव करना है। इधर यू कैन अपोलोजाइज और यू कैन डू फॉरगिवनेस, किसी को माफ कर दो। क्यों करना जरूरी है? कल से हम बहुत ज्यादा कल से जो सेशन स्टार्ट होगा, इट विल बी फ्रॉम अ फ्री माइंड। ओके, अभी हम पेपर पे लिखेंगे और हमारी मेमोरीज नॉर्मली स्टोर होती है हमारे सिस्टम में वाटर के अंदर, 72% वाटर होता है। पहले हम लिखेंगे, फिर उसको बाहर जाएंगे, सब लोग अपने रेनकोट्स पहनेंगे। ओके, we will go towards water and in the way you will be thinking, oh I'm letting it go, I'm letting it go, ये मेरे काम का नहीं है, इसको जाने दो, इसने जो मेरे साथ किया इसको जाने दो, I'm letting it go. Okay, this is the way you will be doing and then you will उसके अंदर जब हम पानी तक पहुंचेंगे you will just let it go। और उसकी एक शेप बनाना है सब लोगों। आज अपना बच्चे को बाहर निकालना है, अंदर के छोटे बच्चे को, वो जो आप लिखोगे उसकी हम बोट की शेप बनाएंगे। हाँ, जैसे कि राजन सर कोई बोलो ना कुछ बुरा हुआ हो तो, कुछ ऐसा हुआ हो, जैसे कि यार मैं तेरे को माफ करता हूँ, तूने मेरे को यहाँ पे लेट पहुंचाया। मैं अपने बच्चों को माफ करती हूँ, उन्होंने ब्रीफकेस रखना भूल गए। मैं अपने उनको माफ करती हूँ जो कि इतने नेग्लिजेंट हो जाते हैं कई बार। ओके, सो दिस इज हाँ, इट्स काइंड ऑफ लेटिंग गो एंड फॉरगिवनेस। अरे आपको कौन सा ब्रेकडाउन है वो सोचो पहले। कैन यू अंडरस्टैंड? अगर आप ये अपना आज जो आपके साथ हुआ कि हम ब्रीफकेस घर में भूल गए, इनकी जिम्मेवारी थी, इन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया, अगर आप इसको अपने माइंड के ऊपर रहने दोगे, ऑक्यूपाई रहने दोगे, तो ये कल भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं खलबली करेगा। तो इसको आज हम लेट गो करते हैं। लेट गो मतलब ओके, अब लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? आई अलाउ, आई फॉरगिव, आई लेट गो ऑफ माई फ्रेंड हु सेड मी दैट। मैं उसको माफ करता हूं जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया, जिसने मेरे साथ धोखा किया, जिसने मेरे को धोखा दिया। या मैं माफ करता हूं कि मुझसे मेरी एक गलती हुई, मैंने किसी को चीट किया, मैंने किसी को बुरा बोला। मैं अपने आप को माफ करता हूं। या तो अपने आप को माफ करोगे या किसी और को माफ करोगे, पर लेट गो करना है। जैसे आप उसको लेट गो करना शुरू करोगे एंड देन व्हेन वी गो आउटसाइड एंड वी लेट इट गो, रियली लेट इट गो, आप में से कईयों को खालीपन फील होगा उस टाइम पे। 1 सेकेंड, कुछ ऐसा फील होगा जो बहुत खाली खाली होगा। वी विल स्टे आउटसाइड, जस्ट स्टे विद द नेचर, स्टे विद द मदर अर्थ आउट देयर, एंड वंस यू आर नॉर्मल, यू आर रियली फीलिंग गुड, देन ओनली कम बैक। ओके, बिकॉज देन यू विल हैव लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इनसाइड यू, एंड देन उसके बाद डांस करो, खाना खाओ, कुछ भी खाओ, कल के लिए काफी स्पेस बन जाएगी हमारी। ठीक है? हाँ, तो आई लेट गो ऑफ माई एक्सपेक्टेशन। मेरे को लगता है कि ये रिलेशनशिप ऐसा ही चलना चाहिए, उसको मेरे साथ ऐसे ही बोलना चाहिए, बट टुडे आई फॉरगिव हिम फॉर व्हाटएवर ही इज और शी इज। ओके, एंड आई लेट गो। लेट गो का मतलब होता है जो जैसे उसको उसके हालात पे छोड़ दो, क्योंकि आप यहाँ 3 दिन के लिए आए हो, अपने पे काम करेंगे हम, और अपनी स्पेस में जो फालतू की बातें हैं उसको बाहर जाने के लिए रास्ता देंगे। तो पेपर पे लिखना शुरू करें। हाँ, हेल्थ में क्या?
तेरे को इस समय वो अटक रही है, तो अगले 3 दिनों में पार्टिसिपेशन के लिए अटक रही है क्या? I let go of the breakdowns in my health. My body is good the way it is and I let go. अपने आप को let go करने दो. हाँ. गिल्ट किस चीज का है ना? हाँ, तो I forgive myself. I forgive myself for doing whatever I did. And write it down. Take some moments, आपको अपना आप language आएगी. बोलने से क्या? हाँ, so I forgive myself for doing this mistake, or I forgive myself for hurting that person, and I really apologize to the person who got hurt. आपने इस समय सिर्फ पेपर पे वो अपने इमोशन को पेन डाउन कर देना है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में रह गया ना तो वो बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा. पेपर पे निकाल दो. How many? You can write as long as you want. Because if you are here and you do only this exercise nicely, well done, you will see a lot of new things happening in your life from tomorrow. So do it, आराम से करो, no hurry, आराम से. इन द मूवी जब वी मेट, वो हीरोइन बोलती है, वो फोटो था उसकी गर्लफ्रेंड का, तो बोलते हैं उसको जला के फ्लश कर दो, समथिंग सिमिलर, राइट? हम फ्लश नहीं करेंगे, हम उसको कई बार जलाने में ना हमारी नेगेटिव एनर्जी अंदर से प्रोवोक हो जाती है. So we'll be doing it a little in a spiritual way, in a more holistic way, so that it is actually going out of your body. हाँ बेटा, जोर की बोलो. देखो, इन 3 दिनों के लिए ना बिलीफ पे ज्यादा काम अभी कर नहीं पाएंगे इस टाइम स्पेंड के अकॉर्डिंगली. तो जो रिसेंट है, जो अभी आपको यहाँ पर प्रेजेंट होने में रोक रहा है, मे बी कुछ बिजनेस में चल रहा है जो आपको बार बार अटक रहा है, आपने कोई गलत डील कर ली, किसी को गलत मैसेज कर दिया, तो उसको अभी लेट गो करना है. तो वो आप जैसे अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब आप लिखना शुरू करोगे और आप बाहर जाओगे, एंड व्हेन यू विल कम बैक you will feel a new you. Okay, the whole process will take you through that. Okay. हाँ, so आप अपने आप को I let go of my worry and tension that I left my children alone at home. मैं अपने आप को माफ करती हूँ, उनको माफ करती हूँ, मैं दुनिया की सोसाइटी की उस सोच को माफ करती हूँ जो चाहते हैं कि माँ हमेशा घर पे बैठे रहे, अपने लिए कुछ ना करे. जिसको भी माफ करना कर दे. ओके, यस. हाँ, पॉइंट वाइज. अगर आप पैराग्राफ पे लिख रहे हो इट्स ओके, बट पॉइंट वाइज में क्या होगा, पहले अपना स्टार्ट करो बिजनेस से. बिजनेस में कोई चीज़ आपको टेंशन दे रही है, वो लिखो कि फिलहाल आई एम लेटिंग इट गो. तू मुझे को बार बार चिंता दे रही है, टेंशन दे रहा है, बट आई एम लेटिंग इट गो. ओके, ये लैंग्वेज यूज करनी है. आई लेट इट गो एंड देन राइट इट डू. अगर आपको इफेक्ट आएगा तो मैं आगे का बात करूंगी, ठीक है. पहले करो. तो राइट इट डाउन एवरीवन. छुपा के करना, छुपा के कर लो, दूर होना दूर होके कर लो, और कोई किसी के दूसरे के पेज पे नहीं देखेगा. कई लोगों का सपना हो सकता है रिलेशनशिप की दुनिया में, फैमिली की दुनिया में, पैसों की दुनिया में. अगर आपको कुछ लग रहा है कि अभी के सेशन के अंदर जो आपने सीखा, कुछ आपके पास ऐसा है जो आपको लेट गो करना है, एनीथिंग दैट यू हैव सेड यू शुडंट हैव सेड, तो उसको लिख लो. लेट गो. हाँ हाँ, आप अगर किसी से अटैच हो तो आई लेट गो. यू हैव ऑलरेडी लेट इट गो. गॉट इट, गॉट इट. सो उनकी बोट बन चुकी है, उन्होंने बहुत जल्दी लेट गो कर दिया है. यू आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रूम. अभी चलेंगे बोट है ना. अब म्यूजिक का बाहर देख लेना, पहले कर लो. म्यूजिक में को बाहर चाहिए होगी, वहां नीचे आप अपना हील, रेनकोट. I know. Okay, everybody. So, everybody ध्यान रहे. बोट कैसे बनाना? बोट कितनी बनानी है, कैसे बनानी है? ओके, जस्ट अ फोल्ड. रोड बनाना आता है. So it's just a fold. हाँ, बोट बनाना है.
ये तो एरोप्लेन बना दिया जाए. फर्स्ट फोल्ड, सेकंड फोल्ड, रॉकेट हो गया. ये फोल्ड, ये फोल्ड, ये फोल्ड. वाह बन गई बोट. वाह वाह वाह. ऐसे बस बोट बनाना, अपना अपना बोट बनाओ लाइक दिस. राजन जी का बोट इज रेडी. और अब अपना पहले लिख लो whatever you want to let go and then we will let it go. Wow. ये आपका बोट. अच्छा अब बोट के ऊपर नहीं लिख सकते, बोट डूब जाएगी मेरी. नहीं बोट बनाओ आप. बोट बनाना लाओ, अपने लाओ. ओके दिस टाइम फर्स्ट फोल्ड. ये इक्वल नहीं होगा तो नहीं तैरेगी ये. यहाँ पे इसको ओके तैर जाएगी फिलहाल. बन गई तुम्हारी बोट. बन गई बोट. बनाओ जल्दी फटाफट अपनी बोट्स. ये बोट नहीं है, टोपी है. इसको 3 फोल्ड्स और देने हैं. सो एवरीवन एट द बैक, सबने लिख लिया? एनीथिंग दैट यू आर लेटिंग गो करो करो. जिसने बोट बना लिया बहुत बढ़िया. और इसके बाद अपने जिनकी बोट बन गई रेनकोट्स पहनना शुरू करो अपने. वेरी गुड. रेनकोट्स पहनना शुरू करो. रेनकोट. जिनके पास रेनकोट नहीं है वो इधर आ जाओ. मेरे को रेनकोट दे दो. नहीं पानी में जा रहे हैं ना, हवा में कल उड़ाएंगे प्लेन. क्या बात देखना. So let me share. Should I share the program for today? अभी इवनिंग रात का पार्टी है ना. ओके सो लेट मी शेयर विथ यू टुडेज प्रोग्राम एंड टुमारोज प्रोग्राम. आज रात को नीचे का कुछ दूसरा, नीचे इसके नीचे हॉल है, वहाँ पर आज डांस पार्टी है. तो जैसे एनी ने कहा था, एवरीबडी इज वेयरिंग सम शाइनी क्लोथ्स. इफ यू हैव गॉट, सो देयर इज अ डीजे. सो वी आर हैविंग म्यूजिक डांस पार्टी विच विल स्टार्ट एट अबाउट 7 o'clock. 7 to 10 there is a DJ. Okay, and tomorrow morning we, हाँ जी ठीक है, 7:30 बजे चालू करेंगे. Okay, 10 o'clock we have to end, and tomorrow morning we are meeting here again at 6 o'clock, and we are going to do meditation, gratitude prayer and chanting. कल मैं आपको, okay, everybody has got the earphones. किसके पास नहीं है ईयरफोन? कोई भी चलेगा. अच्छा एक, हाँ ओके. अभी इस मैंने ईयरफोन इसके लिए कहा था क्योंकि मेरे पास मेडिटेशन जो है वो इंग्लिश में है और हिंदी में है. पर अभी कोई किसी को हिंदी नहीं समझ में आएगा और किसी को इंग्लिश नहीं समझ में आएगा. तो माय पॉइंट वाज दैट. तो मैं हिंदी वालों को हिंदी का रिकॉर्डिंग देता था तो वो अपना ईयरफोन पे सुन लेगा, और इंग्लिश वालों को इंग्लिश का रिकॉर्डिंग दे दूंगा. क्यों, वाईफाई होगा ना होटल का? हाँ तो ले लो ना होटल का. एक दो मेरे को दो. अरे वाह वाह वाह, 2 दे दो, 2 4 दे दो मेरे को. ला वाह वाह वाह. ओके, सो टुमारोज प्रोग्राम है 6 to 8 मॉर्निंग हियर, सेम रूम. चैंटिंग है, मेडिटेशन है, राइट. एंड एक मैं कल मेडिटेशन कराने वाला हूँ, श्रेयांश डागा का रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ जो मुझे बहुत पसंद आते हैं उसके. तो वो मैं कल आपको शेयर कर दूंगा मैं, है ना. ठीक है. एंड वी मीट डाउन एट 7 o'clock, 7:30.